पुत्र हैं सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा। पर सच बताइए सरकार, आज तक कभी आपने जैसे आज मुझे बैठा के गोद में लेकर के जो प्यार वात्सल्य बरसाया, ऐसा सौभाग्य कभी ब्रह्मा जी को दिया? ब्रह्मा जी को अपनी गोद में लेके इतना प्रेम स्नेह आपने कभी किया? मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मा जी को कभी यह सौभाग्य दिया होगा। पुत्र को गोद लेने में पिता को कभी कभी संकोच भी लगता है। पुराने जमाने में पिता को कभी पुत्र को खिलाने का मौका ही नहीं मिलता था। घर में बूढ़े बुजुर्ग ही सब लिए डोलते थे। तो कदाचित अपने पुत्र ब्रह्मा को गोद न लिया हो तो अपने पौत्र शंकर को कभी गोद में लेके खिलाया आपने? क्योंकि पोते को गोद लेने में कोई संकोच नहीं लगता। पर मैं तो कहता हूं, ना तो आपके पुत्र ब्रह्मा, ना आपके पौत्र शंकर, और ना आपकी प्राण प्रिया लक्ष्मी और संकर्षण को भी ये सौभाग्य आपने कभी नहीं दिया होगा जो सबके बीच में गोद में लेके मुझे दैत्य पुत्र को आपने प्रदान किया है। क्वाहम रजः प्रभवई सतमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। भगवान बोले, पुत्र तुम्हें कहीं डर तो नहीं लग रहा मुझसे? क्योंकि आज तो मेरे इस डरावने रूप से लक्ष्मी भी मुझे देखकर डर के भाग गई। तुम्हें तो डर नहीं लग रहा? प्रहलाद जी बोले, बिल्कुल नहीं। ना हम बिभेम्य जते ते भयानकास्य, निसंदेह आप हैं तो बड़े भयानक, पर मुझे आपकी भयानकता से बिल्कुल भी भय नहीं है। भगवान बोले, क्यों नहीं है? प्रहलाद जी बोले, सरकार शेर दहाड़ता है तो किसको डर नहीं लगता, सब भाग जाते हैं। पर शेर कितनी भी गर्जना करे, शेर का बच्चा थोड़ी डर के भागता है। वो भली बात जानता है कि मेरे पिता कितने भी खतरनाक हों, परंतु मेरे लिए खतरनाक नहीं हो सकते। तो मैं भी समझ रहा हूं कि निस्संदेह आपकी इस गर्जना से आप सही देवता भयाक्रांत हैं, पर मुझे ये भी भली भांति विदित है कि ये रूप आपने मेरे लिए बनाया है, तो मैं क्यों डरूं? अहम न बिभेमी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। गदगद होकर के प्रभु ने प्रहलाद को हृदय से लगा लिया और कहा, पुत्र जो चाहो मेरे से वरदान मांगो। प्रहलाद जी हाथ जोड़ के बोले, सरकार मैं कोई व्यापारी नहीं हूं जो अपनी भक्ति का आपसे सौदा करूं। लेन देन व्यापार में होता है, भक्त भगवान के बीच में लेना देना कैसा? भगवान बोले, बेटा मेरी खुशी के लिए कुछ तो ले लो। बोले, आप मेरे मांगने से खुश होते हैं तो मैं जरूर मांगूंगा। क्या मांगते हो? बोले, यही मांगता हूं कि मेरे जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। भगवान बोले, वारे प्रहलाद, ये भी कोई मांगना हुआ? तुम कभी नहीं मांगोगे, हमने जान लिया। चलो बैठो पिता के सिंहासन पर, एक मनमंत्र तक राज्य करो, उसके बाद पार्षद बन के सदा मेरे साथ रहो। और बरबस भगवान ने सिंहासनासीन प्रहलाद को कर दिया। पद पर बैठते ही पिताजी का स्मरण आ गया। प्रहलाद जी बोले, प्रभु तो एक वरदान दे ही दो। क्या? बोले, मेरे पिताश्री जीवन भर आपको अपमानित करते रहे, इसलिए कहीं उनकी अधोगति ना हो जाए, मेरे पिता का उद्धार हो, बस यही चाहता हूं। भगवान बोले, बेटा तुम जैसा भक्त जिसके घर में जन्म लेता है, उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, माता पिता की तो बात ही छोड़ दो। त्रेह सप्तभी पिता पूता पितृ भी सहते न घर, यद साधुस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावन। त्रेह सप्तभी, 7 3 21, ये 7 7 क्यों कहा? 7 आने वाली पीढ़ी, पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि। 7 ऊपर वाली पीढ़ी, पिता पितामह प्रपितामह। और 7 मातृपक्ष की, नानी परनानी आदि। ऐसे 7 7 7 21 पीढ़ियों को एक वैष्णव तार देता है।
इसलिए पुत्र अपने पिता की चिंता छोड़ो, जाओ उनका अंतिम संस्कार करके आओ। प्रहलाद जी प्रणाम करके चल दिए। ब्रह्मा जी तत्काल प्रकट होकर प्रणाम करते हुए बोले, सरकार आपने बड़ी कृपा करी, दुष्ट दैत्य को मार दिया, इसने मेरे से वरदान लिया, सबसे ज़्यादा मेरे को परेशान भी किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को फटकार दिया, ब्रह्मा जी खबरदार, जो आज के बाद किसी दुष्ट दैत्य को दोबारा इतने वरदान दिए तो सर्पों को अमृत पिलाने का काम कर रहे हो। कान पकड़ के ब्रह्मा जी बोले, अब खाई सुखाई, आंखें खाई तो राम दुहाई, जिंदगी में इतने वरदान तो मैं आज के बाद कभी किसी को नहीं देने वाला। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम ही बताओ कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती हैं। जो प्रेम स्नेह प्रहलाद को मिला वो आज तक किसी को नहीं मिल पाया। भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद, प्रहलाद जी भक्त नहीं है, भक्त शिरोमणि हैं। अनंत भक्त तारा गणों की तरह झिलमिला रहे हैं। जैसे आकाश में असंख्य तारे हैं, ऐसे भगवान के असंख्य भक्त हैं, परंतु प्रहलाद नक्षत्र राज चंद्रमा के समान है। जैसे हजारों तारों में चंद्रमा चमकता है, ऐसे भक्तों में भक्तराज प्रहलाद है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया। अब परीक्षित को सुखदेव जी ने मनमंत्रों की कथाएं सुनाई। विविध मनमंत्रों में विविध अवतार प्रभु लेते हैं। एक मनमंत्र में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था। हाथी हथनियों के साथ सरोवर में उन्मुक्त जल विहार कर रहा था कि मगर ने पैर पकड़ लिया। उसने उसको महत्व नहीं दिया, ये मुझे क्या पकड़ पाएगा, पर अच्छी तरह जकड़ लिया तो घबराया, पूरी ताकत लगाया, परिवार ने भी खूब साथ निभाया, परंतु कोई नहीं निकाल पाया। अंत में सब हथनियाँ छोड़ के चली गईं और हाथी ने आर्त हो करके फिर हरि को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय में गजेंद्र मोक्ष है। बड़े बड़े संकट से मुक्ति दिलाने वाला है गजेंद्र मोक्ष। इसका नित्य पाठ करना चाहिए। गजराज की पुकार पर भगवान दौड़े चले आए, सूंड पकड़ के खींच लिया, मगर भी खिंचा चलाया। ग्राहात विपाटित मुखाधरणा गजेंद्रम, सुदर्शन चक्र से मगर का मुख फाड़ दिया। भक्तराज गजराज का उद्धार हुआ। दोनों ही शापित थे जो आज मुक्त होकर के चले गए। ये जो हाथी था इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इसने अगस्त्य जी को खड़े होकर के दंडवत नहीं किया तो अगस्त्य जी ने शाप दिया कि यथा गज स्तब्धमति सैव, साधु संतों को दंडवत नहीं करता, इतना अहंकारी है, जा दुष्ट तू हाथी बन जा। और ये मगर जो था वो हुहु नाम का गंधर्व था। देवल नाम के महात्मा स्नान करने के बाद जलाशय में कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य अर्घ दे करके सूर्योपासना कर रहे थे। और इसने क्या किया, धीरे से पानी में डुबकी मार करके महात्मा जी का पानी में ही पैर पकड़ लिया। महाराज जी दंडोत। बाबा जी घबरा गए, वो चिल्ला के भागे, मगर ने पकड़ लिया, बचाओ। तो ये बाहर निकल के हंसने लगा, अरे महाराज जी मैं हूं, डरो मत, दंडोत कर रहा हूं आपको। सोई बाबा जी का मूड खराब हो गया, नालायक कहीं कि तूने दंडोत करी, मेरी तो हार्ट अटैक हो गया होता। ऐसे दंडवत किया जाता है, दुष्ट जा, मैं तुझे साथ देता हूं, तू मगर ही बन जा। मगर की तरह मेरा पैर पकड़ लिया। सोई रोने लगा, रे महाराज मैंने तो दंडोत किया था, चरण पकड़े थे, आपने तो मुझे मगर बना दिया। जब रोया गिड़गिड़ाया तो महात्मा को दया आ गया, अच्छा ठीक है तो ऐसी पैर पकड़ते रहना, उद्धार हो जाएगा। पैर पकड़ने की आदत थी, आज इसने हाथी का पैर पकड़ा तो उद्धार भी हो गया। गजग्राह दोनों का उद्धार हुआ। अब यहां पर एक बड़ी विचित्र बात है, एक ने चरण नहीं पकड़े इसलिए हाथी बन गया, दूसरे ने चरण पकड़े इसलिए मगर बन गया। तो अब चरण पकड़े कि ना पकड़े? हाथी क्यों बना? चरण नहीं पकड़े थे, अगस्त्य जी को प्रणाम नहीं किया, तो भैया प्रणाम जरूर करना चाहिए। परंतु हू गंधर्व की तरह, मगर की तरह पैर नहीं पकड़ना चाहिए। देश काल परिस्थिति के अनुसार दंडवत किया जाता है।
महात्मा जी विराजमान हो, आओ प्रेम से दंडोत करो, श्रद्धा से, महाराज जी आशीर्वाद भी देंगे। अब महाराज जी चले जा रहे हैं अपनी धुन में, अपनी मस्ती में, तुमने पीछे से आके महाराज जी दंडोत। अब अचानक कोई पीछे से पैर पकड़ ले तो बैलेंस ही बिगड़ जाए महाराज पूरा। कई बार हम तो भुक्तभोगी हैं। मंच तक यदि आप मंच पे खड़े हो और माता जी का हाथ नहीं पहुंच रहा चरण तक, तो धोती पकड़ के खींच लेंगे। महाराज ने कि इधर तो आओ, प्रणाम तो करवाए लो, और महाराज जी की धोती भले ही खुल जाए, आप बोलो आशीर्वाद मिलेगा। तो देश काल परिस्थिति को भी देखना चाहिए भैया। सर्दी का मौसम है, आप तो जब चाहो तब जा करके लघु शंका आदि करे आओ। अब 4-5 घंटे बैठने के बाद में अब तुरंत निकलना है, और इतनी देर बैठने से पैर भी जकड़ जाता है। अब आपको दंडोत करने की पड़ी है एकदम। अरे भाई, देश काल परिस्थिति को देखो, हमको भी अपना हिसाब किताब थोड़ा हल्का होने दो। अब आप निकलने नहीं, ऐसा सब लोग दंड रोको तो अरे साहब आप प्रणाम नहीं करवाएंगे, तो बड़ी विडंबना हो जाती है। अब रेलवे स्टेशन पर महाराज जी की ट्रेन ने सीटी मार दी, उधर अगले प्लेटफार्म से महाराज जी दौड़े ट्रेन पकड़ने को, और आप बीच में ही पकड़ के बोले, अरे महाराज जी बहुत दिनों के बाद दर्शन भये हैं, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। अब उस समय आशीर्वाद के चक्कर में तो उनकी महाराज जी की तो ट्रेन छूटी जा रही है। तो समय परिस्थिति को देख करके कैसे प्रणाम करना चाहिए, इन चरित्रों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। प्रणाम जरूर करो, संतों का आशीर्वाद अवश्य लो, पर उनकी मनस्थिति को, परिस्थिति को देख करके, उनकी मनस्थिति कैसी है और इस समय परिस्थिति कैसी है, उसके अनुसार प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि आशीर्वाद हृदय से निकलता है, जबरदस्ती हाथ अपने सिर पर पकड़ के रख लेने से आशीर्वाद नहीं मिल जाएगा। आशीर्वाद का संबंध अंतरात्मा से, हृदय से होता है। तो दोनों का आज हाथी और मगर का उद्धार हो गया। एक महात्मा बहुत बढ़िया दोहा बोलते हैं, पर सावधानी से अर्थ करना। क्या? पाप करें प्रभु जी मिले, और पाप करें सुख होए, पाप करें मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सब कोई। बोल बंसी वाले की जय। सुनने में अर्थ आपको अजीब लग रहा होगा, पर ये अजीब अर्थ है नहीं, अर्थ सही है। और सावधानी से अर्थ करो, इसलिए मैंने पहले ही कहा था। पा माने पैर। कहते ना महाराज जी पा लागू, तो पा माने पैर। मारत हूँ पा परिये तुम्हारे, तो पाप करें प्रभु जी मिले। पाप करें नहीं, पाप करें, बस ऐसे ही करते जाओ। पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख होए, पाप करें मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सब कोई। संत के, भगवंत के जब तक पैर नहीं पकड़ोगे, कल्याण होने वाला नहीं है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। एक मन मंथन में भगवान ने सागर मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत का पान कराया, और इस सागर मंथन में 3 अवतार भगवान के हुए। देवता असुर जब समुद्र मंथन करने गए मिल करके, तो मंदराचल पर्वत को रई बनाया और बासुकी नाग को रस्सी बनाया। परंतु पर्वत को जब समुद्र में पटका तो डूबता चला गया। भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके पर्वत को पीठ पर उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की जय। अहंकार में तने दैत्यों ने सर्प का मुंह पकड़ा और देवताओं ने पूंछ पकड़ ली। मंथन प्रारंभ हुआ तो कालकूट विष उत्पन्न हुआ, उसे भगवान शिव को समर्पित किया, और महादेव ने उस विष को कंठ में धारण कर लिया। नाम पड़ गया नीलकंठ। बोल नीलकंठ महादेव की जय। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो हविर्धानी ततो भवत। सुरभि कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दान कर दी। चंद्रमा निकला तो महादेव के माथे पर बैठा दिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि निकली तो भगवान ने कंठ में धारण कर ली।
पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया। रंबादिक अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दी। माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। वो लक्ष्मी मैया की। सबके बीच में स्वयंवर करती हुई लक्ष्मी जी ने वरमाला नारायण के कंठ में डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण की हो गई। वारुणी प्रकट हुई जो असुरों ने ग्रहण करी, और अब की बार साक्षात भगवान ही धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश के साथ प्रकट हो गए। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। दैत्यों ने देर नहीं करी, पटाख से झपट्टा मारा, अमृत कलश छीना और 9-2-11 हो गए। देवता रोने लगे, ले गो ले गो ले गो। भगवान बोले रोना बंद करो, देखो मेरा चमत्कार। लेके वो गए हैं पर अमृत तुम ही पियोगे, दिखाओ महाराज चमत्कार। दैत्य जब दूर तक लेके चले गए तब आपस में बोले चलो अब शांति से बैठ के पान करें। और जो पान की बारी आई तो आपस में लड़ मरे। अहम पूर्वम न तुम न तुमिति प्रभो, मैं तेरे से बड़ा हूं, पहले मैं पीऊंगा। दूसरा बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें ताकत होगी वो पहले पिएगा। आपस में लड़ाई होने लगी। मौके को फायदा भगवान ने उठाया, छैल छबीली छोरी बन के छमछम करते पहुंच गए और क्रीड़ा कमल घुमाते, नयन मटकाते, मुस्कुराते, सबका चित्त चुराते जब निकले और दैत्यों की दृष्टि पड़ी तो सब अमृत पीना भूल गए। और सुनो, बोले सुनो, अमृत घर की चीजें आराम से पिएंगे, पर ये छैल छबीली कौन है भैया, इनको देखो। अहो रूपम अहो धामम अहो अस्यानवम वय। आपस में चर्चा करने लगे। भैया चाल देखो कितनी प्यारी है, बाल देखो कितने सुंदर है। एक बोला अब देखता ही रहेगा कि कुछ बात भी करेगा। सो दैत्यों ने आके मोहिनी भगवान को घेर लिया। कात्वम कंज पला साक्षी कुतोवा किम चिकीर्षसी कश्यासी बदबामोरु मथनंती व मनांसिना। देवी जी हे कमल नयनी, आप कौन हैं, कहाँ से पधारी हैं, इधर कहाँ जा रही हो, अकेली अकेली घूम रही हो, शादी हो गई कि नहीं। भगवान बोले हमारी जन्मपत्री पूछने वाले तुम कौन हो। दैत्य बोले अम्मी कोई अरे गहरे नहीं है। भयम कश्यप दायादा भ्रातरः कृत पौरुषाः, हम कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, सब सगे भाई हैं। अपने बाहुबल से सागर मंथन करके अमृत निकाला है, पीने वाला अमर हो जाएगा। और भाइयों में झगड़ा मचा है, लगता है विधाता ने तुम्हें हमारे लिए ही भेजा है। तुम अपने कर कमलों से बांट दोगी तो हम लोगों का झगड़ा मिट जाएगा, अमृत पीने में आनंद आ जाएगा। मोहिनी भगवान ने थोड़ा त्याग दिखाया। तुम कैसे कश्यप के बेटा हो, मैंने तो उनका बहुत नाम सुना था, पर तुम जैसी मूर्ख संतान कैसे हो गई। हे देवी जी क्या कहा, हम मूर्ख हैं। भगवान बोले तो ये कोई समझदारी है, मेरे बारे में तुम क्या जानते हो। जान नहीं पहचान नहीं, एक अपरिचित स्त्री पर अमृत का कलश सौंप करके विश्वास करना ये कोई समझदारी होती है क्या। दैत्य आपस में बोले भैया हमें तो लगता है बहुत पढ़ी लिखी है। दूसरा बोला अच्छे खानदान की भी दिख रही है, कितनी सिद्धांत की बात बताई इसने, स्वार्थ की बात नहीं करी, शास्त्र की बात करी। देवी जी अब हमें तुम पर पूरा विश्वास हो गया, अमृत पिएंगे तो तुम्हारे हाथ से। स्वभाव होता है लोगों का, जितना त्याग दिखाओ उतनी श्रद्धा उमड़ती है। महाराज जी रुपए से हाथ ही नहीं लगाते, बिल्कुल महात्यागी है। फिर देखो कैसे नोट बरसते हैं, बाद में भली चिमटा से उठा ले। बोलो राधे 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 राधे। तो जो बहुत ज़्यादा दम्भ करते हैं, पाखंड करते हैं, तो उनके प्रति लोगों की श्रद्धा ज़्यादा उमड़ने लगती है। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं मुझे ये अमृत तुम्हारा नहीं चाहिए, तो बड़ी श्रद्धा हो गई। देवी जी अब अमृत तो तुम्हारे हाथ से पिएंगे। भगवान बोले हम नहीं मानते तो लाओ, मैं बांट दूंगी, पर मेरी शर्त है भाई कोई कम ज़्यादा चला जाए किसी पर तो मुझसे झगड़ा मत करना। दैत्य बोले देवी जी कैसी बात कर रही हो, तुम अच्छे खानदान की हो, तो हम कोई गिरे गुजरे नहीं है, वचन देते हैं जैसे चाहो बांटो, हम में से कोई तुमसे झगड़ा नहीं करेगा। पक्का? बोले पक्का। तो लाओ। बड़े प्रेम से अमृत भगवान को सौंप दिया। इतने में देवता भी वहाँ पहुँच गए। भगवान बोले ये चमकीले चमकीले कौन आ रहे हैं। बोले देवी जी ये हमारे सौतेले भाई हैं, हिस्सा मांगने आ रहे हैं, तुम फटाफट करो नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। भगवान बोले देखो मुझे बेईमान लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, भाइयों के साथ बेईमानी कर रहे हो, और जब उन्होंने मेहनत की है तो हिस्सा उनको मिलना चाहिए।
मुझे लेना देना कुछ नहीं है, तुम पियो या वो पिए, मुझे क्या मतलब। पर इतना कह देती हूँ, इस कलश में भी गाढ़ा गाढ़ा माल पूरा नीचे रखा है, ऊपर मेरा पानी पानी उतर आ रहा है। मेरा तो मन है कि ऊपर का पानी 2-2 बूंद इन्हीं को पिला दिया जाए, बाद में जो प्योर माल है वो तुम्हें पिलाऊंगी, माल असली तुम्ही को मिलेगा, वो तुम्हारे भैया लोग भी खुश हो जाएंगे। दैत्य बोले, वाह देवी जी, आप तो कमाल की हो, बिल्कुल आपने तो हृदय की बात कह दी। ठीक है, तुम्हें जो उचित लगे सो करो, हमें तो तुम पे पूरा भरोसा है। भगवान बोले, तो लाइन लगा के शांति से बैठे रहो, गड़बड़ मत करना, मैं अभी आती हूँ। इशारा किया और देवता झट से लाइन लगा के बैठ गए। भगवान ने पट्टे से परोस दिया। अब देवताओं को पिलाते जा रहे हैं और दैत्यों को देख देख के मुस्कुराते जा रहे हैं। दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू हुए जा रहे हैं, उधर देवता अमृत पिए जा रहे हैं। स्वरभानु नाम का दैत्य बड़ा होशियार था, उसको शंका हो गई, दाल में कुछ काला है भाई, ये देवी जी ऐसे परोस रही हैं तो हमारे पास तो मुंह ही नहीं आने बचे, कुछ नहीं बचने वाला। उसने कहा, बाद में किसी को बताऊंगा, पहले तो मैं अपने पेट में डालता हूं। तुरंत मायावी था, देवता बन के देवताओं के बीच में सूर्य चंद्रमा के मध्य बैठ गया। भगवान ने इसको भी परोस दिया। जैसी पिया तो सूर्य चंद्र ने इशारा कर दिया, हमारा डुप्लीकेट है। जैसी भगवान की दृष्टि पड़ी, पहचान गए, तुरंत सुदर्शन चक्र से खोपड़ी उड़ा दी। तब तक तो गटक गया, तो मरा नहीं बल्कि 2 हिस्से में बदल गया, जो राहु और केतु के नाम से जाना गया, और भगवान अमृत के साथ अंतर्धान हो गए। बोल मोहिनी भगवान की जय। अब दैत्यों को होश आया, ए भैया वो देवी जी किधर गई। दूसरा बोला, देवी जी को जाने दे, अमृत किधर गया। अब ना अमृत का पता ना देवी जी का, और सामने देवता लोग डकारे लेके पेट पर हाथ घुमाए रहे हैं। अब माथा खराब हुआ, भाई लगता है अपने साथ धोखा हुआ है। दूसरा बोला, पता लगाओ वो धोखेबाज कौन थी। तीसरा बोला, मैं समझ गया, वो थी नहीं, था। मैं गारंटी से कहता हूं वो छलिया विष्णु ही होगा, जो छोरी बन के छमछम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। अरे राम राम, ये देवता लोग बड़े ठगिया हैं, बड़े धोखेबाज हैं। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुण, बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। उसमें सारे दैत्य मारे गए और देवता सब विजयी होकर स्वर्ग के अधिकारी बन गए। पर मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी ने जिंदा कर लिया। दैत्य गुरुजी के चरणों में गिर गए, गुरुजी आपने बचा लिए। गुरुजी बोले, हमारी बात मानो तो अभी हम तुम्हें सिंहासन पर भी बैठा देंगे। बोलो क्या करना होगा। गुरुजी बोले, ब्राह्मणों की सेवा करना होगा। ब्राह्मणों को खुश कर दिया, गारंटी हमारी है, कुर्सी तुम्हारी पक्की है। ठीक है गुरुजी, तो हमने जानी। ब्राह्मणों की सेवा में जुट गए सारे दैत्य, और ब्राह्मणों को खुश करने में तो महाराज कितनी देर लगती है। बढ़िया खीर मालपुआ रबड़ी तस्मई चकाचक घुटवाए दो, बढ़िया लिफाफा पकड़ाए दो, फिर देखो शरीर वर्चस्वमायुष्यमारोग्य माँ विधात गर्जना के साथ ब्राह्मणों के हृदय से आशीर्वाद बरसने लगता है। जो ब्राह्मणों की सेवा करी, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद में अमोघ रथ बलि को प्रदान कर दिया। दैत्यों के राजा बलि से कहा, इस रथ में बैठ के तुम जीवन में कभी पराजय का मुख नहीं देखोगे। बलि खुश हो गया, पूरी सेना के साथ रथ में बैठ के हमला किया स्वर्ग पर। देवगुरु बृहस्पति बोले, देवताओं लड़ना मत, नहीं मारे जाओगे, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद का कवच पहन के बलि आया है। ब्रह्मांड में आज इसे कोई हराने वाला नहीं है। तो देवता बिना लड़े युद्ध छोड़ के भाग गए। बलि ने अधिकार जमा लिया स्वर्ग पर। शुक्राचार्य जी बोले, देखा चमत्कार ब्राह्मणों के आशीर्वाद का। अब कुर्सी तो मिल गई, बहुमत सिद्ध और कर लो, फिर तुम्हें कोई हटाने वाला नहीं। बहुमत कैसे सिद्ध किया जाएगा। बोले, शतक्रतु का पद 100 यज्ञ करने वाले का ही होता है। तुमने यज्ञ तो अभी किए नहीं। ठीक है गुरुजी, तो आप करवाइए। बड़े बड़े यज्ञ बलि ने प्रारंभ कर दिया, उसी का स्थान का नाम है बलिया। तो बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। अब देव माता अदिति रोने लगी कि मेरे बच्चे मारे मारे डोल रहे हैं, क्या करूं। कश्यप जी ने कहा, पयोव्रत करो, फाल्गुन में किया जाता है। 12 दिन तक दुग्धाहार करके माता अदिति ने पयोव्रत किया तो प्रभु प्रसन्न हो गए, प्रकट होके दर्शन दिया और कहा, माँ मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आ रहा हूँ। अदिति माँ के गर्भ में प्रभु पधारे। समय पाकर के भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान
बटुक बामन रूप में प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की जय। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। वामन भगवान के बटुक रूप को देखकर महात्मा सब मुग्ध हो गए। धूमधाम से सबने मिलकर के जनेऊ संस्कार किया। ब्राह्मणों का सर्वोत्तम संस्कार यज्ञोपवीत होता है। वामन भगवान को ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू दे दिया, आकाश ने प्रकट होकर के छाता भेंट कर दिया, पृथ्वी ने चरण पादुका भेंट कर दी, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत धारण करवाया, सनकादि ऋषियों ने कुशासन भेंट किया। सभी ने अपनी अपनी तरफ से भेंट दक्षिणा दी। जो भिक्षा मिली वामन भगवान ने गुरु जी को सौंप दी। गुरु जी ने कहा सुनो बटुक जी, इतने से काम नहीं चलेगा, तुम राजा बलि के पास जाओ और भिक्षा में तीनों लोक मांग करके लाओ। जो आ गया गुरुदेव। वामन भगवान छाता लगाए, आसन दबाए, खड़ाऊं चटपट करते हुए चल दिए बलि के द्वार। बलि ने जैसे ही बटुक वामन भगवान का दूर से दर्शन किया तो तुरंत सभी ब्राह्मणों के साथ आगे बढ़ करके प्रणाम किया, स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किं करवामते। हे ब्रह्मन, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आज्ञा दें। अहो भाग्य है हमारे जो आप चल के पधारे। भगवान बोले भैया तेरो बहुत नाम सुनो, सो मिलवे को चले आए, दर्शन करवे को, और हमें कछु ना चाहिए। बलि ने कहा क्षमा करना महाराज जी, ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के तो कभी किसी के आ नहीं जाता। आप आए हो तो किसी मतलब से तो आए ही होगे। निसंकोच हो करके बताओ, मन में है सो खुल के कहो। ब्राह्मण होके इतना शर्मा रहे हो मांगने में। ब्राह्मणों से सब लोग कहते हैं शर्मा जी, और ब्राह्मण को मांगने में खाने में कोई शर्म नहीं लगती। त्यक्त लज्जा सुखी भवे, इसलिए लज्जा त्याग करके और जो मांगना हो कह दो, खुल करके कहो। भगवान बोले मान गए भैया, तेरा जैसा नाम सुना था उससे भी तुम्हें कहीं अधिक पाया। जब से आया हूं तब से एक ही शब्द सुने जा रहा हूं, ये मांग लो, वो मांग लो, जल्दी मांग लो। भाई ऐसा उदार मना दानी हमने पहली बार देखा। पर हम भी संतोषी ब्राह्मण हैं, हम जैसा पंडित आपको मिला नहीं होगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस बैठने भर को थोड़ी सी जगह मिल जाए। इसलिए पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम, मेरे पैरों से 3 चरण भूमि नाप करके हमें दान कर दो। बलि ठहाका मार के हंसने लगा, पंडित जी मैंने बहुत देखे पर आप जैसा नहीं देखा। 3 चरण भूमि में कमरा भी नहीं बनेगा। भगवान बोले हमको बनाना भी नहीं है, बैठने भर को चाहिए सो पर्याप्त है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी, मैंने आपको दिया, जो अच्छी जगह लगे नाप लो। भगवान बोले ऐसे कैसे नाप लें, हाथ में जल लो, संकल्प करके दो, विधि विधान से होना चाहिए हर काम। अरे महाराज जी क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हो, 3 चरण भूमि दान के लिए संकल्प करो। भगवान बोले विधान नियम तो नियम होता है। शुक्राचार्य जी टेढ़ी निगाह से देखने लगे, मैंने भी बहुत अष्टोत्तर शत करवाए, बड़े बड़े ब्राह्मण देखे, पर ये पंडित आज पहली बार देखने में आया। इतना संतोषी ब्राह्मण तो आज तक नजर नहीं आया, ये आया कहाँ से है। बाबा ने ध्यान लगाया, भगवान समझ गए ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। देखो बलि देना है तो फटाफट जल लो, संकल्प पढ़ो, हमारे संध्या वंदन का समय हो रहा है। बलि ने कहा ठीक है महाराज, आपको जो अभीष्ट हो करो। जल का पात्र जैसी उठाया, शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ के समझाया, बलि सावधान। क्या हुआ गुरुजी? बोले देखो ये कौन है। बोले बामन है। बोले राजन तुम धोखा खा रहे हो, न ये बामन है न त्रेपन, मैंने इसको पहचान लिया। एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाद अदितेर जातो देवानां कार्य साधक। देवताओं का कार्य साधने के लिए छलिया विष्णु जो छोरी बन के आया था, वही फिर बोना बन के आ गया।
बातों में आओगे बर्बाद हो जाओगे, तुरंत मना कर दो मैंने कुछ नहीं दिया। अब बलि चक्कर में पड़ गया, गुरुजी मैं तो दे चुका, मना मैं तो हाँ कर चुका हूँ, मना कैसे कर दूँ। गुरुजी ने कहा कभी कभी झूठ बोल के भी काम चलाना पड़ता है, ज़्यादा सत्यवादी मत बनो, बर्बाद हो जाओगे। बलि ने कहा गुरुदेव आपने हमेशा सत्य का पाठ सिखाया, आज स्वार्थ बस आप मुझे झूठ बोलने को कह रहे हैं। बर्बाद हो जाऊंगा पर झूठ नहीं बोलूंगा। यदि ये ब्रह्मचारी है तो 3 चरण भूमि लेके चला जाएगा, और यदि ये साक्षात विष्णु है तो कितना बड़ा सौभाग्य मुझे मिल जाएगा कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया जिसे मांगती है उसने मुझसे मांगा, मुझे जगन्नाथ को देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए दोनों हाथों में लड्डू हैं, मैं पीछे हटने वाला नहीं। शुक्राचार्य जी ने कहा अपने आप को बहुत पंडित समझने लगा है, मेरे से मुंह लड़ाता है। शाप देता हूं बलि, अचरात भ्रष्यते श्रियः, बहुत जल्दी तू श्रीहीन हो जाएगा। तिल मिला के गुरुजी चले गए। बामन भगवान बोले भैया विलंब न करो, और गुरु चेला झगड़ा भी मत करो, देना है तो दो, नहीं तो मैं चला। नहीं महाराज आप तो अपना संकल्प लो। अब आंख फोड़ने वाली बात भागवत में तो नहीं है, पर प्रसिद्ध यही है कि जल के पात्र में शुक्राचार्य जी घुस के बैठ गए। बामन भगवान समझ गए, बोले लगता है तुम्हारा पुराना बर्तन जंग खा गया, इसलिए पानी ही नहीं निकल रहा, लाओ मुझे तो मैं ठीक करूं। पैनी कुसा निकाल करके बाहर से छिद्र में फेंक के मारी तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी भागते नजर आए कि कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, हमने अपनी आंख फालतू में ही फुड़वाई। संकल्प करके जल धरती में छोड़ा और भगवान ने तुरंत विराट रूप दिखा दिया। बोल विराट भगवान की। प्रभु ने एक चरण में नीचे के 7 लोक नाप डाले तो दूसरे चरण में ऊपर के। बोल बलि अब तीसरा चरण कहाँ रखूं। बलि ने कहा सरकार धन से बड़ा धनवान होता है, मेरा 2 चरणों में संपूर्ण धन आपने ले लिया, तो तीसरा चरण मेरे माथे पर रखकर मुझ धनवान को भी स्वीकार कर लीजिए। पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। भगवान खुश हो गए, बारे बलि दानी बहुत देखे पर तूने तो अपने आप को भी दान कर दिया, और जो अपने आप को भी दान दे देता है उसी का नाम है बलिदान। देश के ऊपर लोग बलिदान हो जाते हैं, माने बलि की तरह उन्होंने धन ही नहीं दिया, अपना जीवन ही दे दिया, उसी का नाम है बलिदान। राजा बलि दानियों में अग्रणी हो गए। बामन भगवान खुश होके बोले मांगो क्या चाहिए। बलि ने कहा आपको यूं ही निरंतर निहारता रहूं, बस यही चाहिए। भगवान बोले तो सुनो, आगामी मनमंत्र के तुम इंद्र बनोगे, अभी से रिजर्वेशन कन्फर्म, परंतु जब तक इंद्रासन नहीं मिलता तब तक सुतल लोक के राजा बन के राज्य करो। दरवाजे के द्वारपाल हम बने जाते हैं, तो सदा सन्निहितम वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान। निरंतर तुम मेरा पाताल लोक में, उस सुतल लोक में दर्शन करते रहोगे। प्रसन्न होकर के बलि परिवार सहित प्रभु को लेके सुतल लोक में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते राजन इस प्रकार से विविध अवतार भगवान लेते हैं। एक बार मत्स्य अवतार धारण करके सत्यव्रत मनु की प्रलय पर्यंत प्रभु ने रक्षा करी। अब सूर्य वंश में आए राम जी और चंद्र वंश में आए श्याम जी। तो आइए पहले राम जी की चर्चा कर लें, फिर श्याम जी की चर्चा करेंगे, क्योंकि रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। तो विचित्र कथा बाद में, पहले पवित्र राम कथा हो। इसलिए आइए पहले अपने मनी राम जी को हम थोड़ी देर के लिए अयोध्या लेके चलें, फिर राम लाला की चर्चा करते हैं। कैसी है अवधपुरी। अरे सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, हो रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, हो रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। अरे धन्य कौशल्या धन्य के गई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के गई, धन्य सुमित्रा मैया। अरे धन्य कौशल्या धन्य के गई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य
कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। अरे धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तोतनी रसीनी प्रभु की वाणी लागे, हरि की वाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। कैसी है अयोध्यापुरी? अयोध्या के सुंदर स्थलों का दर्शन करें मन से। मणि छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। मणि छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। अरे मणि छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। अरे मणि छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। अरे स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, ओ सुख खानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। और कैसी है? अरे दिव्य सुहावन जन्मभूमि अब पूरी राम लला की। दिव्य सुहावन जन्मभूमि अब पूरी राम लला की। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। सरजू मैया की जय हो। अरे दिव्य सुहावन जन्मभूमि अब पूरी राम लला की। दिव्य सुहावन जन्मभूमि अब पूरी राम लला की। अरे सरजू तट पे सुंदर शोभा, सरजू तट पे सुंदर शोभा दीपोत्सव के छठा की। ओ सरयू तट पे सुंदर शोभा दीपोत्सव की छठा की। यहाँ से जोगी जी की प्रीत पुरानी लागे, हाँ पुरानी लागे। वही मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, ओ राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हर प्रेम मूर्ति करुणामय विग्रह हर्षण कुंज विराजे। प्रेम मूर्ति करुणामय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हरे प्रेम मूर्ति करुणामय विग्रह हर्षण कुंज विराजे। हरे प्रेम मूर्ति करुणामय विग्रह हर्षण कुंज विराजे। हर जिन्हें देख सब भक्त मुदित मन मकर ध्वज विराजे। जिन्हें देख सब भक्त मुदित मन मकर ध्वज विराजे। जिनकी परिक्रमा के नए घाट पे झांकी लागे, निराली झांकी लागे। वही मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, ओ राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को
मैया की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त संत भगवान की जय, जय जय श्री सीता। सीताराम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित विस्तार से सूर्यवंश सुनाऊंगा तो 100 साल में भी पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए संक्षिप्त में ही सुन लो। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान पुत्र श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा पत्नी से एक बिटिया भई। पर मनु महाराज ने कहा मुझे बिटिया नहीं बेटा चाहिए, तो वशिष्ठ जी ने बिटिया को ही बेटा बना दिया। नाम था इला देवी, बेटा बन गया तो नाम हो गया सुद्युम्न राजकुमार। बाद में मनु महाराज के फिर 10 बेटा भये। इक्ष्वाकु, नरग, सरियाती, प्रसद, नवग, कवि आदि इन 10 पुत्रों से सूर्यवंश का विस्तार हो गया। मनु महाराज के पुत्र जो सरियाती थे, उनकी बेटी सुकन्या ने चबन मुनि की आंखें गलती से फोड़ दी, तो चबन मुनि से विवाह हो गया। सूर्यवंश की राजकुमारियां प्रायः महात्माओं के साथ ही ज्यादा ब्याही गई। तो चबन मुनि के साथ सुकन्या का विवाह हो गया। बाद में चबन मुनि ने अश्विनी कुमारों को बुला करके न जाने कौन सा चबन प्रास खाया कि बुढ़े से जवान हो गए, बढ़िया से नेत्र भी चबन मुनि को प्राप्त हो गए। इन्हीं सरियाती जी के वंश में महाराज रेवत हो गए, जिनकी पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के बड़े भैया दाऊ दादा के साथ संपन्न हुआ था। अब मनु महाराज के दूसरे बेटा थे नभग, नभग के बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा परम भागवत अम्बरीश हुए। महाराज अम्बरीश का विरोध करने पर दुर्वासा मुनि सुदर्शन के भय से भागते फिरे। ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी शरण में गए, किसी ने आश्रय नहीं दिया। जब नारायण से कहा कि प्रभु आप तो अपने सुदर्शन से मुझे बचाओ, तो भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज। भगवान ने कहा मैं भक्तों के अधीन हूँ, भक्तों के विरोध में मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी अपना कल्याण चाहो तो मेरे भक्त की शरण में जाओ। तब दुर्वासा जी को अम्बरीश के चरणों में गिरना पड़ा। अम्बरीश ने जब हाथ जोड़ के सुदर्शन को प्रार्थना करी, तब सुदर्शन शांत हो गए। कान पकड़ के दुर्वासा जी बोले अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। हे प्रभु आपके दासों का महत्व आज मैं भली भांति जान गया। ऐसे महाराज अम्बरीश, इन्हीं के वंश में हो गए युवनाश। युवनाश के भी संतान नहीं हुई। सूर्यवंश में संतान की समस्या भी लगभग सबको हुई। यज्ञ करवाया, यज्ञ पूरा होने को आया और रात के 12 बजे लगी प्यास, तो राजा ने बिना पूछे यज्ञशाला का घड़ा उठा के पानी पी लिया। ब्राह्मणों ने जब सवेरे पूछा ये घड़ा खाली क्यों पड़ा, पानी किधर गया? राजा ने कहा हमको प्यास लगी सो अपने राम ने पी लिया। अरे राम राम, अनर्थ हो गया। क्या हो गया? बोले मंत्र पढ़ पढ़ के घड़े में पानी भरा था ताकि उस पानी को रानी पिएंगी और गर्भवती हो जाएंगी। तो जो रानी को पीना चाहिए था वो राजा साहब पी गए। अब राजा सुन के घबरा गए, तो महाराज अब क्या होगा? ब्राह्मणों ने कहा भगवान जाने क्या होगा, पर इतनी गारंटी है मंत्र तो बेकार नहीं होगा। चमत्कार हो गया, पानी पीने से राजा की ही 9 महीने की छुट्टी हो गई। अब डर के संकोच के मारे बेचारे राजा किधर जाएं। बाद में फिर ऑपरेशन के द्वारा शल्य चिकित्सा के माध्यम से बच्चे का जन्म कराया। राजा के भी प्राण बच गए, बच्चे का भी जन्म हो गया। जच्चा बच्चा दोनों अच्छे रहे। परंतु दूसरी समस्या खड़ी हो गई। बच्चा पैदा होते ही रोता है और रोते समय उसको फिर माँ का दूध पिलाया जाता है। तो बाबूजी का बेटा अब हो तो गया, परंतु उसका भरण पोषण कैसे हो गए? दूसरी समस्या आ गई। तो देवराज इंद्र ने प्रकट होकर बच्चे के मुंह में उंगली देते हुए कहा माम धाता बत समारोधी, बेटा मत रो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए बच्चे का नाम पड़ गया मानधाता। मानधाता भी बड़े प्रतापी हो गए। इनकी 50 बेटियां हुई जो सौभरी मुनि को ब्याह दी गई। इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज सत्यव्रत हो गए, त्रिशंकु हो गए, हरिश्चंद्र हो गए, हरिश्चंद्र के रोहित हो गए, रोहित के बाहुक हो गए, बाहुक के सगर हो गए, सगर की एक रानी के 60,000 बच्चे हो गए। पर कपिल भगवान का अपमान करने से सबके सब भस्म हो गए।
तब राजा सगर की दूसरी रानी का बेटा था असमंजस, असमंजस का अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ। इन सभी ने तपस्या करके अंत में भगीरथ भागीरथी गंगा को शिव जी के सिर से जटाओं के माध्यम से प्रकट करके लाए। संपूर्ण भारत से प्रवाहित करते हुए गंगा जी को अपने पूर्वजों के शरीर की राख जहाँ पड़ी थी उस भस्म के पास लेकर के गए। उस राख का जैसी गंगा जी ने अपने पवित्र जल से स्पर्श किया तो यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमो केवलम देह भस्म भी। गंगा जी का स्पर्श पा करके सबके सब परम पवित्र होके परम धाम को चले गए। उसी का नाम है गंगा सागर। बोल गंगा मैया की जय। इन्हीं भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हो गए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्वांग जो एक मुहूर्त में मुक्त हो गए थे। खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु जिनसे रघुवंश चला, रघु के बेटा अज, अज के बेटा महाराज दशरथ, और दशरथ जी के घर में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी का प्राकट्य हुआ। बोले चारों भैयाओं की जय। पर हमारे सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक में ही पूरी राम कथा कह दी। गुरुवर थे त्यक्त राजो व्यचरत अनुवनम पद्म पद भ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पतरुजो यो हरि निद्रानुजाभ्याम। कैसे हैं हमारे राम जी, जिनको राजा बनने की सूचना सुनकर के कोई हर्ष नहीं हुआ और रातों रात तख्ता पलट हो गया, वनवासी बना दिए गए, तो वनवास का समाचार सुनकर के क्षण भर को गिलानी भी नहीं हुई। राजा बनने का हर्ष नहीं और वनवासी बनने का क्षोभ नहीं। ये हैं राम जी, समत्व में स्थित रहने वाले। हम लोग गाते तो खूब हैं, दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती। गाना बहुत सरल है पर दोनों में समान रहना बहुत कठिन है। नेक भी सुख समृद्धि आई कि चाल ढाल सब बदल जाते हैं, और न कोई संकट आया तो महाराज मुंह अलग ही लटक जाता है। परंतु भगवान श्री रामभद्र का अद्भुत आदर्श है। मुस्कुराते हुए वन को चले गए, चित्रकूट में वास किए, संतों को दर्शन दिए, कोल भील के रातों को हृदय से लगाए। भरतलाल जी मनाने आए तो बड़े प्यार से समझा के पादुका सहित विदा किए। फिर दंडकारण्य में जाके पंचवटी पर अपनी कुटिया बनाई। सूफनका आई तो नकटी करके भगाई। क्यों? बोले ये विदेशी महिला है, भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए आई है। जिसको इतना भी संस्कार नहीं है कि मेरी पत्नी मेरे वामांग में बैठी है और फिर भी उसी के सामने, मेरी पत्नी के सामने मुझसे कह रही है कि आप बड़े खूबसूरत हो, पर मेरी जैसी सुंदरी भी आपको आज तक दिखी नहीं होगी। लगता है विधाता ने हम दोनों को आज मिलवाया है। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। कितनी निर्लज्ज महिला है, और ये विदेशी संस्कृति में ही हो सकता है। भारतीय नारी तो ऐसा निर्लज्जता का व्यवहार कभी नहीं कर सकती। इसलिए ये विदेशी महिला भारत की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर देगी, इसलिए यहाँ से तुरंत भगाओ। तो नाक ही क्यों काटी? हमारे यहाँ नाक को प्रतिष्ठा और इज्जत का रूप माना जाता है कि समाज में कहीं नाक ना कट जाए अपनी। भगवान बोले जब तेरी नाक है ही नहीं तो रख के करेगी क्या, चलो साफ करो इसको। इसलिए नाक कान साफ करके भगा दिया। उसने जाके भैया से शिकायत कर दी, खरदूषण आया, भगवान ने परलोक पहुंचाया। तो बड़े भैया के पास चली गई। बड़ा भैया 10 खोपड़ी वाला होशियार था, वो समझ गया कि इसका मतलब भारत से हमारे पैर उखड़ने वाले हैं। ये कौन आ गया जिसने हमारे जैसे समान शक्तिशाली खरदूषण को मार करके क्षण भर में परलोक पहुंचा दिया। लगता है अब हमारा पैर भारत में जमने वाला नहीं है, ये कोई खतरनाक व्यक्ति आ गया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो दिमाग से काम लिया, मामा मारीच को सोने का मृग बना के भेज दिया। किशोरी जी को पसंद आया तो मांग लिया, सरकार बड़ा सुंदर है, चलो इसको तो पकड़ के घर ले चले। भगवान चल दिए। माया मृगम दैत्येप्सित मन्वधावत। प्राण प्रिया ने प्रथम बार कुछ मांगा है,
तो प्रिया का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान माया मृग के पीछे भाग लिए। दुष्ट दशानन साधु वेश बना करके किशोरी जी का हरण करके ले गया। राम जी बहुत रोए। जानकी ने एक सोने का मृग मांगा, वो भी मैं दे नहीं पाया, पर दूंगा जरूर, कहीं से भी लाके दूं। जो मांगा था वो नकली निकला, अब असली कहाँ से मिले? तो ढूंढते ढूंढते असली भी मिल गया। कौन? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी से भेंट हुई। राम जी गदगद हो गए, ये खरा सोने का मृग है, स्वर्ण शैलाभदेहम है। और शाखा, बानर को शाखा मृग कहा जाता है भाई। शाखा मृग के बड़ मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो सोने का शाखा मृग तो हमको मिल ही गया है और ये हमको पसंद आ रहा है। किशोरी जी ने मांगा था तो उन्हीं के पास भेजते हैं, वो भी पसंद करेंगी तो इसको जरूर लेके अपने घर चलेंगे। इसलिए हनुमान जी को स्वर्ण मुद्रिका दे करके स्वर्ण नगरी में लंका में भेज दिए। उस स्वर्ण मुद्रिका के माध्यम से किशोरी जी को विश्वास हुआ, परंतु ये भी खरा निकलेगा, ये पक्का विश्वास कैसे हो? बोले सोना खरा है कि खोटा है एक ही पहचान है कि आग में तपा के देख लो, अग्नि में भी चमक बनी रहे तो खरा, नहीं तो खोटा। लंका भी सोने की, हनुमान जी भी स्वर्ण शैलाभ देहम हैं। हो जाए परीक्षा। लगे हाथ परीक्षा हो ही गई। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी तो हनुमान जी ने भी रावण की मूंछ में आग लगाई दी। उसकी लंका उसी की आंखों के सामने जला करके खाक में मिला दी। माता जानकी जी गदगद हो गई, ये खरा सोना निकला। खूब आशीर्वाद दे के विदा किया। राम जी को पूरा समाचार हनुमान जी ने ला के सुना दिया। भगवान ने दल बल के साथ समुद्र पर सेतु का निर्माण करके सागर पार करके लंका में प्रवेश किया। और जैसे दावाग्नि के लग जाने पर सारा जंगल भस्म हो जाता है परीक्षित, खल दब दहनः, उसी प्रकार राम जी की क्रोधाग्नि में सारे निशाचर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि समाप्त हो गए और अपने शरण में आए विभीषण को लंकाधिपति बनाकर अपनी प्राण प्रिया जानकी जी को प्राप्त करके पुष्पक विमान में बैठ के 14 वर्ष के बाद पुनः राम जी अयोध्या में आके अवधेश बने। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम है। बोल अयोध्या नाथ की जय। अब राम जी को प्रणाम करके सीधे चलते हैं मथुरापुरी घनश्याम के दर्शन करने के लिए। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, जिनका दूसरा नाम है ऐल, उर्वशी से विवाह करके पुत्र हुए 6, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इसी वंश में आगे चल के राजा हुए नहुस। नहुस के भी बेटा 6, यति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। उसमें जो ययाति थे उनके 2 विवाह हुए देवयानी और शर्मिष्ठा से। दोनों रानियों से 5 बेटा हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। सबसे छोटे बेटा पुरु ने अपनी जवानी दे दी और पिता का बुढ़ापा ले लिया तो पुरु को ही सम्राट बना दिया। इसी पुरु वंश में परीक्षित राजा दुष्यंत हुए, जिन्होंने शकुंतला से विवाह करके प्रतापी पुत्र भरत को जन्म दिया। उसी भरत के वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम सब भारत के नाम से जाने जाते हो। अब जो ययाति के ज्येष्ठ पुत्र थे यदु, उनसे यादव वंश चला जिसमें गोविंद का प्रकट हुआ। उस यदुवंश में महाराज अजमीढ़ हुए, अजमीढ़ के देवमीढ़, देवमीढ़ के सूरसेन, सूरसेन के बेटा आनक दुंदुभी हुए, जो बड़े होकर के वसुदेव के नाम से जाने गए। वसुदेव जी के 8 बेटा और 1 बिटिया भई। उसमें 8 में बेटा हैं कृष्ण कन्हैया और जो बिटिया भई वो परीक्षित तुम्हारी दादी मैया, जिसका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा अर्जुन को ब्याही, अर्जुन के बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटा परीक्षित। इसलिए परीक्षित की दादी माँ लगती हैं कन्हैया की छोटी बहन सुभद्रा। तब राजन पितामही। एक श्लोक में जब कृष्ण कथा भी पूरी सुनाने का प्रयास करने लगे तो परीक्षित उठ के खड़े हो गए और हाथ जोड़ के बोले, महाराज अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैंने और सब कथाएं संक्षेप में इसलिए सुनी ताकि कृष्ण कथामृत विस्तार से पान करूंगा। अब इसमें जल्दीबाजी न कीजिए, प्रेम से मुझे सुनाइए। 10वें स्कंद में यहीं से प्रवेश करते हैं। चतुर्थ स्कंद से आज की कथा चालू हुई है और 10वें स्कंद में अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट, सुपर फास्ट गाड़ी चलानी पड़ी। परंतु अब हम लोग सावधान हो जाएं कन्हैया के प्राकट्य की धूमधाम के लिए।
कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्याना चरितम परमाद्भुत। परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान आपने मुझे सूर्य चंद्र वंश विस्तार से सुनाया, पर जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तो आपने बड़ी चटपटी दिखाई। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे विस्तार से कृष्ण कथा सुननी है, क्योंकि कृष्ण कथा भवरोगी की मधुर दवा, होम्योपैथिक दवा है। 2-2 गोली 2-2 घंटे में चूसते जाओ, मुंह भी मीठा हो जाए, बीमारी भी जड़ से मिट जाए। ऐसी भगवान की मधुराधिपते रखिलम मधुरम माधव माधुर्यता की मूर्ति हैं। इनकी मीठी मीठी कथाओं को कर्णपुटों से पान करते जाओ और जन्म मरण रूपी भवताप को मिटाते जाओ, सारा टेंशन खत्म। मेरे पितामह पांडवों को प्रभु ने ही कौरवों की बिना विशाल सेना के सागर से पार लगाया था, और मेरे उन प्रभु ने मेरी माँ के गर्भ में आकर के भी मुझे जीवन दान दिया था। इसलिए उनकी कथा में कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरे भूख प्यास की चिंता किए बिना आप केवल इसी कथामृत का निरंतर मुझे पान कराओ। सुखदेव जी गदगद हो गए। परीक्षित तो ध्यान से सुनो। जब पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार छा गया, तो गाय बन के पृथ्वी गोविंद की शरण में देव वृंदों के साथ पहुंची। देवताओं ने स्तवन किया तो भगवान ने ब्रह्मा जी को निर्देश दिया। ब्रह्मा जी ने सबको सुना दिया। सुनो सुनो, हमारी ऊपर बात हो गई। क्या बात हुई है, हमें भी तो पता चले। तब ब्रह्मा जी बोले, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः। वसुदेव जी के घर में प्रभु का शीघ्र प्राकट्य होगा मथुरा मंडल के बीच। वो अकेले नहीं आएंगे, जनिष्यते तत्प्रिया, उनकी प्राण प्रिया भी प्रकट होंगी बरसाने में। तो तुम लोग भी अकेले मत जाना। संभवन्तु सुरस्त्रिय, तुम भी अपनी देवांगनाओं के साथ में मिलके पहुंचो मथुरा। अब तो मथुरा मंडल में यत्र तत्र देव वृंद आने लगे, विविध अवतार लेने लगे रूपों में। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मोक्षदापुरी है मथुरा, जहां के मालिक राजा हैं उग्रसेन। बड़े धर्मात्मा थे बेचारे, परंतु बेटा हो गया दुष्टात्मा कंस। एक दिन बाप को ही उठा करके जेल में पटक के बोला, बुढ़े हो गए, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे, तुम्हारे मरने की कब तक प्रतीक्षा करूं, अब तुम आराम करो, कुर्सी हम सब संभाल लेंगे। तो बेटा जब होशियार हो जाए तो कुर्सी को पहले ही सौंप देना चाहिए, नहीं तो छीन ली जाती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कंस ने पटक दिया जेल में पिता को और कुर्सी पर जम गया। तो माहौल बिगड़ गया, कानाफूसी करने, डर के मारे मुंह पे कोई ना कहे, पीछे पीछे सब कहे जो बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। कंस को लगा कि माहौल बिगड़ गया है, थोड़ा बनाना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, अपनी चचेरी बहन देवकी का बड़े धूमधाम से विवाह किया और इतना जबरदस्त दहेज दिया कि देखने वाले दंग रह गए कि हमने इतने विवाह देखे पर जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। दूसरे लोग बोले, महाराज कंस की सगी बहन नहीं है, फिर भी कितनी उदारता से सब काम कर रहे हैं। तो चौथा बोला, भैया महाराज का स्वभाव नारियल जैसा है, नारियल ऊपर से कठोर पर भीतर से तो पानी पानी होता है, महाराज का हृदय भी ऐसा ही है। कंस को सुन सुन के लगा कि हाँ माहौल बदल रहा है, मेरे प्रति लोगों की दृष्टि बदल रही है। तो और ज़्यादा नाटक दिखाने लगा। विदाई में खुद आंसू भर भर के रोने लगा और सारथी को उतार के बोला, तुम हटो बहन जी को मैं खुद विदा करने जाऊंगा। देवताओं ने देखा बड़ा नौटंकी कर रहा है, भोली भाली जनता को पागल बना रहा है, असली चेहरा इसका प्रकट करना ही पड़ेगा जनता के सामने। सो ही आकाशवाणी के द्वारा देवताओं ने उद्घोषणा कर दी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। हे मूर्ख कंस, जिस देवकी के विवाह में तू इतना गदगद है, उसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल। निकाल के तलवार भगनी महन तुम्हारब्धा, तुरंत अपनी बहन देवकी के बाल पकड़ के नीचे पटक दिया और जो तलवार का प्रहार करने को हुआ, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज ऐसा तवानुजा, ये तुम्हारी छोटी बहन है, छोटी बहन बेटी के बराबर होती है,
और विवाह के अवसर पर तुम उसकी हत्या करोगे, वो काला कलंक लगेगा, जिंदगी में नहीं धुलेगा। तब कंस को होश आया, कह रहे हम तो जोश में होश खो बैठे, पर जनता सब देख जान गई ये कितना पाखंडी है। 1 मिनट पहले जिस बहन जी के प्रेम में रो रहा था, उन्हीं बहन जी का सिर काटने को खड़ा हो गया। ये सत्ता लोग कुछ भी अपने स्वार्थ के लिए कर सकते हैं। इनका प्रेम पानी की लकीर है, न बनते देर न मिटते देर। कंस का असली चेहरा सब समझ गए। वसुदेव जी ने समझाया, सुनो सुनो, तुम्हारा काल देवकी नहीं देवकी नंदन है, तो मैं वसुदेव तुम्हें वचन देता हूं, पुत्रान समर्पयिष्यामि। इस देवकी के जितने पुत्र होंगे तुम्हें समर्पित कर दूंगा। तुम्हें जो करना हो सो करना, पर बहन की हत्या तो न करो। हाँ ठीक कह रहे। अच्छा तो ठीक है, जब तक 8 बच्चे नहीं होते तुम दोनों मेरे पास रहो। बोले रह लेंगे। दोनों को अपने पास बंदी बना के रख लिया। समय पा करके प्रथम पुत्र हुआ, ला करके वसुदेव जी ने कंस को सौंप दिया। ये पहली संतान है, संभालिए महाराज। कंस बड़ा खुश हो गया, बड़े ईमानदार व्यक्ति हो भाई, अपने हाथ से अपना बेटा सौंपने आए हो। चलो तुम भी क्या कहोगे, ले जाओ वापस। खतरा तो मुझे 8 में से है, तो मैं पहले को क्यों मारूं, तुम ले जा सकते हो। वसुदेव जी लौटे ही थे कि नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने जब ये वातावरण देखा तो मन में सोचा, ये दुष्ट ऐसी दया धर्म करेगा तो जल्दी नहीं मरेगा, ऐसा पाप करवाओ ताकि जल्दी निपटे। तो तुरंत कंस के सामने नारद जी पहुंचे और कमल दल सामने रख दिया, कमल का फूल, और बोले महाराज कंस बताओ ये क्या है। कंस ने कहा ये कौन सी पूछने वाली बात है महाराज, कमल है, आजकल तो पूरे देश में यही खिल रहा है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नारद जी ने कहा मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं, क्या तुम बता सकते हो इस कमल में 8वीं पंखुड़ी तुम किसे मानते हो। तो गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये रही 8। बोले यहां से क्यों गिन रहे हो, यहां से गिनो, यहां से गिनो। अब अलग अलग गिनवाया तो 8वीं नजर आने लगी, खोपड़ी घूमने लगी। गुरुदेव मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, इसका मतलब देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं, वो किसी को भी 8वां बना करके सिद्ध कर सकते हैं, रिस्क नहीं लेनी चाहिए। आपने तो मेरी आंखें खोल दी गुरुदेव। गुरुजी खिसक लिए, इसने तुरंत वापस वसुदेव जी को बुलाया। मूर्ख और शंख दूसरों के फूंकने से बचते हैं, इनकी अपनी कोई अकल नहीं होती। बोलो राधे राधे। राधे राधे। घूम गई खोपड़ी। वसुदेव जी को बुला के बच्चे को छीन के घुमा करके पटक दिया, और इसी प्रकार कंस के हाथों 6 पुत्रों की हत्या हुई देवकी के। 7वें गर्भ में भगवान ने शेषनाग जी को भेज दिया और योग माया को निर्देश दिया कि शेष जी को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो, तुम यशोदा मैया की बेटी बन जाओ। कंस तुम्ही को मारने का प्रयास करेगा तो अष्टभुजी बन जाना, फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होगी। दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, भगवान जाने कितनी मैया बन के पूजोगी, चारों तरफ तुम्हारी जय जयकार होगी। योग माया ने वही किया जो हरि ने आदेश दिया, और कंस को लगा देवकी के 7वें गर्भ का पतन हो गया। अब 8वें गर्भ में प्रभु पधारे तो देवकी माँ का मुख दैदीप्यमान होने लगा, प्रकाशित होने लगा। देवता समझ गए प्रभु गर्भ में आ गए। कंस भी डर गया तो उसने पहरेदार और बढ़ा दिए। देवताओं ने आके गर्भस्थ हरि की स्तुति करी, इसी का नाम है गर्भस्तुति। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। ये देवता सत्य सत्य कह के स्तुति क्यों गा रहे हैं भाई, क्योंकि देवता मन में सोच रहे हैं कि भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतार ले रहे हैं, और जितने दुष्ट हैं सब इन्हीं के रिश्तेदार बन के बैठे हैं। कोई मामा बना बैठा है, कोई बुआ का लड़का बना बैठा है, तो मामा फूफा के चक्कर में कहीं ऐसे ही न छोड़ दें इनको। इसलिए कह रहे हैं सत्यव्रतम, आपका व्रत सत्य है, आपने जो व्रत लिया है उन सबको निपटा के आना, चाहे मामा हो चाहे फूफा, किसी को छोड़ के मत आना। सरकार जो व्रत आपने लिया है उसे निभाना, सारे दुष्टों को यहाँ से निपटाना। तो स्तुति करके सारे देवता माँ देवकी को प्रणाम करके चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, भादों का महीना आ गया।
कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, श्री हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। आज सारी प्रकृति नववधू की भांति भगवान के स्वागत में सुसज्जित हो गई। भादों के महीने में भी नदियों का जल निर्मल हो गया। रात के 12 बज रहे हैं, फिर भी सरोवर के कमल खिल रहे हैं। अष्टमी तिथि है, फिर भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक रहे हैं। बड़े अधिकारी के आने पर कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी जाती है। दिन में खिलना कमल का काम है, पर कमलाकांत रात में आ रहे हैं तो रात में ही कमल खिल करके प्रभु का स्वागत कर रहे हैं। सारी प्रकृति सुसज्जित है। कालः परम शोभना। भगवान चतुर्भुज रूप में माता देवकी वसुदेव के सन्मुख प्रकट हो गए गर्भगृह में। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दंपति खड़े होकर के दंडवत करके स्तुति करने लगे, और जैसे ही स्तुति गाई भगवान मुस्कुरा के बोले, माता जी स्तुति सुनने नहीं आया हूँ, आपको 2 बात बताने आया हूँ। क्या? बोले बेटा बनते ही मुझे गोकुल में छोड़ आना, वहाँ कन्या का जन्म हुआ है नंद भवन में, उसको उठा के ले आना, बाकी किसी से भी बिल्कुल ना घबराना। आपने तपस्या करके मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, इसलिए आज मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आ रहा हूँ। सारी बातें समझाई, और बभूव प्राकृत शिशु, नन्हे से प्राकृत शिशु बन के प्रभु प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पर भगवान ना रोए ना गाए, आवाज नहीं निकाली। रामावतार में तो गला फाड़ के रोने लगे थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। पर श्याम जी ने तो आवाज ही नहीं निकाली। क्यों? जानते थे रामावतार में रोए थे तो दास दासियां मंगल गीत गाती उछलती कूदती आ गई। पर कन्हैया जानते हैं हम कहीं रो पड़े तो लाठी बंदूक लेके मामा जी टूट पड़ेंगे, माहौल ठीक नहीं है, इसलिए शांत ही रहो। तो भगवान तो तूषणीम बभूव, बिल्कुल आवाज नहीं की है। तो वसुदेव जी ने भी देर नहीं लगाई, जैसे ही लाला बने तुरंत उठा के सूप में लिटा के सिर पर बैठा के चल पड़े। हथकड़ी बेड़ी हाथ पैरों से अपने आप खुल गई, दरवाजे खुल गए, बाहर के पहरेदार खर्राटे बजाए सो रहे थे। जीव का जगन्नाथ से संबंध जुड़ता है तो भवबंधन खुल जाते हैं, अज्ञान के किवाड़ हट जाते हैं, काम क्रोध आदि दुश्मन सब सो जाते हैं, और वसुदेव की तरह जीवात्मा शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। वसुदेव जी लाला को लेकर बाहर निकले तो आकाश के मेघों ने दर्शन किए। वाह, हम भी सांवले घनश्याम और प्रभु भी सांवले सलोने घनश्याम हैं। हम पर पत्रम पुष्पम फलम तो नहीं है, पर तोयम पर्याप्त है। चलो जल से ही प्यारे का स्वागत कर देते हैं। तो आकाश के घनश्याम रिमझिम फुहारों से प्यारे का स्वागत करने लगे, जैसे आज कर रहे हैं। हाँ, वैसे तो पहले दिन तो गजब कर दिए महाराज, पर आज ठाकुर जी आने वाले थे सो डराते तो रहे तो, परंतु कथा में विघ्न भी ना आवे, इसलिए थोड़ी थोड़ी मंद मंद 2-4 बूंदें टपकाते रहे। तो आकाश के मेघों ने रिमझिम फुहारों से स्वागत किया। बबरस परजन्य उपांशु गर्जित, से सोनमगात मारे निवारयन पड़ई, बारी निवारयन पड़ई। दिव्य स्वागत किया जल की बूंदों से मेघों ने। तो शेष भगवान छत्र बन करके फन तान करके प्रभु के पीछे पीछे जल से बचाते हुए चल दिए। जैसे वसुदेव जी लेके तनिक दूर चले तो सामने जमुना जी ने देखा कि मेरे होने वाले प्रियतम पधार रहे हैं। बिना चरण छुए मैं तो अपने प्रियतम को जाने नहीं दूंगी। ये जमुना जी हैं कन्हैया की होने वाली पटरानी कालिंदी। वो उमड़ पड़ी चरण छूने के लिए। जमुना जी का जल वसुदेव जी के कंठ तक पहुंच गया। प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है, पिताजी हमारी डूबे जा रहे हैं। तो भगवान ने अपना चरण नीचे इतना लटका दिया कि प्रेम से जमुना जी को चरण का स्पर्श प्राप्त हो गया, और चरण धो करके तुरंत जमुना जी का जल वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गया।
बोलो जमुना महारानी की। जय। एक संत कहते हैं ये बात नहीं थी, तो क्या बात थी? बोले जमुना जी में उमंग उठी प्रियतम के मुख चंद्र को निहारने की। भाई शादी के पहले मुख देखने का आनंद ही कुछ और होता है। तो जमुना जी ने कहा मैं भी तो देखूं मेरे में होने वाले दूल्हा राजा कैसे हैं। तो जैसी उमंग तरंग के रूप में उठी तो पतिदेव का मुंह तो दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई। सो बेचारी ससुर का मुख देखते ही शर्मिंदा होकर ससुर जी के चरणों में झुक गई। एक संत कहते हैं ये बात नहीं थी, तो बोले जमुना जी में उमंग उठी प्रियतम के मिलन की, कि बिना मिले नहीं जाने दूंगी। तो जैसी मिलन की तरंग उठी तो भगवान ने जमुना जी के सिर पर ऊपर से एक लात मारी। शर्म नहीं आती? पिताजी खड़े तो मैं मिलने की पड़ी है, अपने होने वाले ससुर जी का कुछ तो संकोच करो। सोई जमुना जी शांत होकर ससुर जी के चरणों में झुक गई। बोले जमुना महारानी जय। जमुना पार करके नंद भवन में जाके लाला को सुला के लाली को उठा लाए। पर जैसी वापस आए हथकड़ी बेड़ी फिर लग गई, दरवाजे सब बंद हो गए और कन्या ने जो गला फाड़ के रोना चालू किया। पहरेदार जग गए, कंस को खबर दी है। कंस रात में ही भागा भागा आया, परंतु लाला की जगह लाली को पाया तो उसका मन चकराया, ये बेटा की जगह बिटिया कैसे हो गई। पर जो भी हो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि 8वीं संतान है। तुरंत कन्या का पैर पकड़ के आकाश में घुमाया और घुमा ही रहा था कि हाथ छुड़ा के कन्या उड़ गई आकाश में। अष्टभुजी बन के बोली, ए पापी मुझे तू क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस कांप गया। देव तुरंत आवाज लगाई, बहन जी कहाँ पैदा हुआ है, नाम क्या है ये तो बताओ। कन्या बोली, पूरी जन्मपत्री नहीं बताने की, तेरे आसपास पैदा हुआ है, ढूंढ लेना। और यूं कह करके विंध्याचल पर्वत पर जा करके विराजमान हो गई। बोले विंध्यवासिनी मैया की। वही विंध्यवासिनी मैया है जो कन्हैया की छोटी बहन है। अब अष्टम गर्भ में जो प्रकट हो गए थे नंद नंदन भगवान, उनका गोकुल में क्या हुआ, चलिए अब अपने मन को गोकुल लेके चलें, क्योंकि कंस तो घबराया है, इसको डरने दो। देवकी के चरणों में गिर के बोला, बहन जी आज पहली बार पता चला ये देवी देवता भी बहुत झूठ बोलने लगे हैं। आकाशवाणी कह रही थी कि तेरा लाल मेरा काल बनेगा, और देवी मैया कह गई कि मेरा काल तो कहीं पैदा हो गया। तो या तो देवी झूठी या देवता झूठे। कैसा बुरा जमाना आ गया, देवी देवता झूठ बोलने लग गए। माफ़ करना बहन जी, मैंने इन्हीं के चक्कर में तुम्हें कष्ट दिया। देवकी वसुदेव को मुक्त करके कंस अपने घर, और नंद भवन में क्या हुआ अब सुनिए। केवल 5 मिनट शांति से और विराजे रहें, फिर नंद महोत्सव कैसे मना उसे सुने, उसके बाद मनावे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। 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 अब ब्रज की कथा ब्रज भाषा में सुनाएंगे। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। एक दिन साधु संतन की मंडली आई। नंद बाबा ने सबरे संत महंतन को बुला के चकाचक रबड़ी मालपुआ घुटवाए, तस्मई खवाई। खाए पी करके श्री महंत जी ने पेट पर हाथ घुमाया और डकार लियो। नंद बाबा ने दंडवत कियो तो महंत जी के मोहते आशीर्वाद निकस गयो। नंद बाबा पुत्रवान भव,
सोई नंद बाबा गदगद होके बोले महाराज जी 90 साल के बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो? अब तक तो कोई छोरा भयो ही ना है, अब यार 90 साल के बुढ़ापे में कहा है जाएगा? महंती जी बोले तेरे एक छोरा ना है? बोले अब तक तो भयो ना है, अब आगे को पतो ना है। महंती जी बोले संतन के मोहते आशीर्वाद भगवान जाने कैसे निकस गयो आज, संत का वचन मिथ्या ना है सके, अब आशीर्वाद दयो है तो छोरा तो अब होके ही रहेगा। तब तो नंद बाबा और भी गदगद है गए, हाथ जोड़ के बोले महाराज तब तो रोज रबड़ी यहीं घुटन दो, आपके आशीर्वाद से 9 लाख गैया हैं, काऊ बात की कमी ना है पड़वे की, आप तो बस यही आशीर्वाद दें जाओ। संतन के आशीर्वाद को चमत्कार भयो कि 80 साल के बुढ़ापे में जसोदा जी को लाभ है गए। बात फैल गई कान कान में चारों तरफ ब्रजमंडल में, गोपियन को भनक पड़ी के जसोदा के छोरा होवे बारवे। खुशी के मारे गोपियन ने 84 गज के तो लहंगा सिलवाई लिए, बढ़िया बढ़िया चुनरी बनवाई ली, जादना जसोदा के छोरा होएगो, बादना यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी लेके बधाई। छोरा भयो ना है, 6 महीना पहले से तैयारी चालू है। नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा को बुलावे पहुंच गए, सुनंदा तू जल्दी घर चल। क्यों भैया? अरे तो खबर ना है तू बुआ बनवे वारी है। सुनते ही खुशी के मारे उछल पड़ी सुनंदा और 4 महीना पहले ही चली आई जसोदा भाभी की खूब भाग भाग के सेवा करने लगी। जब नंद बाबा को विवाह भयो, जसोदा जी दुल्हन बन के घर में आई, सुनंदा जी ने भाभी को मोड़ो देखो तो भाभी जसोदा के कंठ में 9 लखा हार हीरे का चमक चमचमाता दिखाई पड़ा। सुनंदा जी ने मन में ठान लिया कि जादना मैं बुआ बनूंगी, बादना भाभी से हार मांग के ही रहूंगी। बेचारी को बुढ़ापो आ गयो पर हार मांगवे को दिन ही ना आवे, तो आज खुशी के मारे उछलती डोल रही हैं सुनंदा जी, भाभी की खूब सेवा कर रही है। जसोदा का मतलब क्या है? यशः ददाती सा यशोदा, जो सबको यश दे वो यशोदा। और नंद का मतलब नंदयति जगदिति नंद, जो सारे जगत को आनंद दे वाको नाम नंद, और जो आनंद न दे वाको नाम ननद। शायद ही कोई भाग्यशाली ननद होगी जाकू भाभी से सुख मिले, या ननद से भाभी को सुख मिले, पर ये ननद नहीं है, ये सुनंदा जी हैं, जिनके आते ही श्री यशोदा भाभी एकदम प्रसन्न हो जाती हैं कि सुनंदा अब तू संभाल, आज कब वसुदेव आए गए कब अदला बदली कर गए पतो ही ना चलो। नंद बाबा बैठ जाओ थोड़ी देर, बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज जैसे ही सुनंदा जी ने आज देखा नींद खुलते ही कि सबरे दरवाजे खुले पड़े हैं और सब खर्राटी बजा के सोए रहे, और हे राम राम मुँह को घर की मालकिन कहा बनाए दी, अब तो मोइया घर की चिंता करनी पड़ेगी। कहा हुए घर की चिंता ही ना है, दरवाजे खुले हैं पड़े हैं, पहले दरवाजे बाद में देखूंगी, पहले भाभी ये देखूं अभी तक ना जगी। तो जसोदा भाभी के कमरे में झरोके से झांका तो क्या देखा, जसोदा जी के बगल में नील कमल जैसा सुंदर सा प्यारा सा कांति युक्त चंद्रमा की तरह बालक चमक रहा है और हाथ पैर फटका रहा है। सुनंदा जी भाग करके भीतर गईं और लाला के निकट जाके जो लाला की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, खुशी के मारे चिल्ला पड़ी, है गो है गो है गो है गो है गो। सबरे ग्वाला सुनते ही भाग के आए, का भयो मुंह पे हाथ धर के बोली कछू ना भयो। अरे तो ऐसे काय को चिल्लाई, हम तो घबराए गए भाई। सुनंदा जी ने मन में सोचा खुशखबरी पहले भैया सुनाऊंगी तो पक्का 9 लखा हार मिलेगा, मोते पहले काऊ ने और ने खबर कर दी तो मेरे हार पे कहीं पानी ना फिर जाए। तो तुरंत बोली ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? ग्वाला बोले तेरे भैया अथाई पर बैठे बैठे माला सटका रहे हैं, हम हवाले मिल के आ रहे हैं। सुई भाग करके अथाई पर पहुंची तो क्या देखती हैं कि ग्वालन के बीच में नंद बाबा बैठे बैठे माला सटकाए रहे हैं, और माला में मंत्र कौन सा जप रहे, अबई तो भयो नाय आगे पतो नाय, अबई तो भयो नाय। सबरे मंत्र भूल गए, एक ही मंत्र याद है, कब लाला होवे कब समाचार आवे। इतने में भागी दौड़ी सुनंदा पहुंच गए, अरे भैया तुम बैठे बैठे माला सटकाए रहे हो, मैं बाबरी बनी कब से तुम्हें ढूंढती डोल रही हूँ। और ये बहना ये बता खबर कहाँ है? बोले भैया ये बता इनाम कहाँ है। अब तो बाबा की धड़कन और दुगनी है, समझ गए निश्चित खुशखबरी लाई है।
तुरंत बगल में से तिजोड़ी की चाबी निकाल के सुनंदा के हाथ पे धर दी। बहना, या समय तू मालकिन है, तिजोड़ी तेरे हाथ में है, जो मर्जी आवे सो बधाई ले ले, पर देर मत लगा, फटाफट बता। सुनंदा जी समझ गई भैया सुनने के लिए बहुत आतुर हो रहे हैं, बुढ़ापे को शरीर है, कहीं और का चूना है जाए। सो तुरंत कान में जाके बोली, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला की जय। सुनते ही सुनंदा ने बजाई कांसे की थारी, हम दोनों हाथ से मिलके बजाएं तारी, बोल नंद के लाला की जय। नंद बाबा ने तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवाई दी दुहाई, ले ले के सब बधाई, गोपियां सब दौड़ी दौड़ी चली आई। अब नंद बाबा सबको स्वागत कर रहे हैं पगड़ी बांध बांध करके, और सब गोपी ग्वाल झूमते नाचते चले आ रहे हैं और मस्ती में नाचते नाचते गा रहे हैं। अब क्या गा रहे हैं, हम और आप भी प्रेम से गाएंगे, बधाइयाँ लुटाएंगे, पर एक बात ध्यान से सुनिए, विशेषकर माताओं से निवेदन है। प्रायः नंद महोत्सव में बधाई लूटते लूटते कई माताएं लुट जाती हैं। मेरी चैन चली गई, मेरा पर्स चला गया, मेरा मोबाइल चला गया, मेरा चश्मा। तो इन जरा आभूषणों का ध्यान रखना, क्योंकि कन्हैया का जन्मोत्सव जब मनता है तो कन्हैया की मंडली के 2-4 सदस्य उस दिन जरूर आते हैं। तो आगे पीछे शायद कोई बैठे हों, तो आप लोग अपने आभूषणों का थोड़ा ध्यान रखना और प्रेम से लाला के मंगल गीत गाते जाएं और बधाई भी ले करके जाएं। बोल नंद के लाला की जय। आइए मिल करके गाते हैं। हरि कौन कहे उपमा सखी, या नंद भवन की आज, यशमत ढोटा है जनो, सफल भये सब काज। यशमत ढोटा है जनो, सफल भये सब काज। हे यशोदा ने जायो लाल री, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए बैठे रहे, केवल 2 मिनट और बैठ जाए। खड़े हो जाओगे तो बधाई का आनंद नहीं आएगा, 2 मिनट बैठ जाइए। यशोदा ने जायो लाल री, 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 यशोदा ने जायो लाल री। ओ ब्रज मंडल, ओ ब्रज मंडल छाई बहार, मैं नाचूं सजनी झूम के। ब्रज मंडल छाई बहार, मैं नाचूं सजनी झूम के। यशोदा ने जायो लाल री, यशोदा ने जायो लाल री। हरि बोल। बधाई हो। ये सखी गावो मंगल चाररी, सखी गावो मंगल चाररी, ओ सखी गावो मंगल चाररी, ओ सखी गावो मंगल चाररी, ये सखी गावो मंगल चाररी, सखी गावो मंगल चाररी। ओ आज होत भवन उजियार, ओ आज होत भवन उजियार, मैं नाचूं सजनी झूम के। आज होत भवन उजियार, मैं नाचूं सजनी झूम के। यशोदा ने जायो लाल री, यशोदा ने जायो लाल री।
पर सावधानी से अर्थ करना। क्या? पाप करें प्रभु जी मिलें और पाप करें सुख होए, पाप करें मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सब कोई। बोल बंसी वारे की जय। और सुनने में अर्थ आपको अजीब लग रहा होगा, पर ये अजीब अर्थ है नहीं, अर्थ सही है। और सावधानी से अर्थ करो, इसलिए मैंने पहले ही कहा था। पा माने पैर। कहते ना महाराज जी पा लागू, तो पा माने पैर। मारत हूँ पा परिये तुम्हारे, तो पाप करें प्रभु जी मिले। पाप करें नहीं, पाप करें, बस ऐसे ही करते जाओ। पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख होए, पाप करें मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सब कोई। संत के भगवंत के जब तक पैर नहीं पकड़ोगे कल्याण होने वाला नहीं है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। एक मन मंथन में भगवान ने सागर मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत का पान कराया, और इस सागर मंथन में 3 अवतार भगवान के हुए। देवता असुर जब समुद्र मंथन करने गए मिल करके, तो मंदराचल पर्वत को रई बनाया और बासुकी नाग को रस्सी बनाया, परंतु पर्वत को जब समुद्र में पटका तो डूबता चला गया। भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके पर्वत को पीठ पर उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की जय। अहंकार में तने दैत्यों ने सर्प का मुंह पकड़ा और देवताओं ने पूंछ पकड़ ली। मंथन प्रारंभ हुआ तो कालकूट विष उत्पन्न हुआ, उसे भगवान शिव को समर्पित किया और महादेव ने उस विष को कंठ में धारण कर लिया। नाम पड़ गया नीलकंठ। बोल नीलकंठ महादेव की जय। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो हविर्धानी ततो भवत, सुरभि कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दान कर दी। चंद्रमा निकला तो महादेव के माथे पर बैठा दिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र ने लिया। कौस्तुभमणि निकली तो भगवान ने कंठ में धारण कर ली। पारिजात वृक्ष निकला स्वर्ग में भेज दिया। रंभादिक अप्सराएं निकली स्वर्ग में भेज दी। माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। वो लक्ष्मी मैया की सबके बीच में स्वयंवर करती हुई लक्ष्मी जी ने बरमाला नारायण के कंठ में डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण की हो गई। वारुणी प्रकट हुई जो असुरों ने ग्रहण करी, और अब की बार साक्षात भगवान ही धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश के साथ प्रकट हो गए। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। दैत्यों ने देर नहीं करी, पटाख से झपट्टा मारा, अमृत कलश छीना और 9-2-11 हो गए। देवता रोने लगे, ले गो ले गो ले गो। भगवान बोले रोना बंद करो, देखो मेरा चमत्कार। लेके वो गए हैं पर अमृत तुम ही पियोगे, दिखाओ महाराज चमत्कार। दैत्य जब दूर तक लेके चले गए तब आपस में बोले चलो अब शांति से बैठ के पान करें। और जो पान की बारी आई तो आपस में लड़ मरे। अहम पूर्वम न तुम न तुमिति प्रभो, मैं तेरे से बड़ा हूं, पहले मैं पीऊंगा। दूसरा बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें ताकत होगी वो पहले पिएगा। आपस में लड़ाई होने लगी। मौके को फायदा भगवान ने उठाया। छैल छबीली छोरी बन के छमछम करते पहुंच गए और क्रीड़ा कमल घुमाते, नयन मटकाते, मुस्कुराते, सबका चित्त चुराते जब निकले और दैत्यों की दृष्टि पड़ी तो सब अमृत पीना भूल गए। और सुनो, बोले सुनो अमृत घर की चीजें आराम से पिएंगे, पर ये छैल छबीली कौन है भैया, इनको देखो। अहो रूपम अहो धामम अहो अस्यानवम वय। आपस में चर्चा करने लगे। भैया चाल देखो कितनी प्यारी है, बाल देखो कितने सुंदर है। एक बोला अब देखता ही रहेगा कि कुछ बात भी करेगा। सो दैत्यों ने आके मोहिनी भगवान को घेर लिया। कात्वम कंज पला साक्षी कुतोवा किम चिकीर्षसी कश्यासी बदबामोरु मथनंती व मनांसिना। देवी जी हे कमल नयनी, आप कौन हैं, कहाँ से पधारी हैं, इधर कहाँ जा रही हो, अकेली अकेली घूम रही हो, शादी हो गई कि नहीं।
भगवान बोले हमारी जन्मपत्री पूछने वाले तुम कौन हो? दैत्य बोले हम कोई अरे गहरे नहीं है, भयम कश्यप दायादा भ्रातरः कृत पौरुषाः, हम कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, सब सगे भाई हैं। अपने बाहुबल से सागर मंथन करके अमृत निकाला है, पीने वाला अमर हो जाएगा। पर भाइयों में झगड़ा मचा है, लगता है विधाता ने तुम्हें हमारे लिए ही भेजा है। तुम अपने कर कमलों से बांट दोगी तो हम लोगों का झगड़ा मिट जाएगा, अमृत पीने में आनंद आ जाएगा। मोहिनी भगवान ने थोड़ा त्याग दिखाया। तुम कैसे कश्यप के बेटा हो? मैंने तो उनका बहुत नाम सुना था, पर तुम जैसी मूर्ख संतान कैसे हो गई? हे देवी जी, क्या कहा? हम मूर्ख हैं? भगवान बोले तो ये कोई समझदारी है? मेरे बारे में तुम क्या जानते हो? जाननी पहचाननी, एक अपरिचित स्त्री पर अमृत का कलश सौंप करके विश्वास करना, ये कोई समझदारी होती है क्या? दैत्य आपस में बोले भैया हमें तो लगता है बहुत पढ़ी लिखी है। दूसरा बोला अच्छे खानदान की भी दिख रही है। कितनी सिद्धांत की बात बताई इसने, स्वार्थ की बात नहीं करी, शास्त्र की बात करी। देवी जी अब हमें तुम पर पूरा विश्वास हो गया, अमृत पिएंगे तो तुम्हारे हाथ से। स्वभाव होता है लोगों का, जितना त्याग दिखाओ उतनी श्रद्धा उमड़ती है। महाराज जी रुपए से हाथ ही नहीं लगाते, बिल्कुल महात्यागी है। फिर देखो कैसे नोट बरसते हैं, बाद में भली चिमटा से उठा ले। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जो बहुत ज़्यादा दम्भ करते हैं, पाखंड करते हैं, तो उनके प्रति लोगों की श्रद्धा ज़्यादा उमड़ने लगती है। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ये अमृत तुम्हारा नहीं चाहिए। तो बड़ी श्रद्धा हो गई। देवी जी अब अमृत तो तुम्हारे हाथ से पिएंगे। भगवान बोले हम नहीं मानते तो लाओ, मैं बांट दूंगी, पर मेरी शर्त है भाई कोई कम ज़्यादा चला जाए किसी पर तो मुझसे झगड़ा मत करना। दैत्य बोले देवी जी कैसी बात कर रही हो, तुम अच्छे खानदान की हो, तो हम कोई गिरे गुजरे नहीं है, वचन देते हैं जैसे चाहो बांटो, हम में से कोई तुमसे झगड़ा नहीं करेगा। पक्का? बोले पक्का। तो लाओ। बड़े प्रेम से अमृत भगवान को सौंप दिया। इतने में देवता भी वहाँ पहुँच गए। भगवान बोले ये चमकीले चमकीले कौन आ रहे हैं? बोले देवी जी ये हमारे सौतेले भाई हैं, हिस्सा मांगने आ रहे हैं, तुम फटाफट करो नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। भगवान बोले देखो मुझे बेईमान लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, भाइयों के साथ बेईमानी कर रहे हो। अरे जब उन्होंने मेहनत की है तो हिस्सा उनको मिलना चाहिए, मुझे लेना देना कुछ नहीं है, तुम पियो या वो पिए मुझे क्या मतलब। पर इतना कह देती हूँ इस कलश में भी गाढ़ा गाढ़ा माल पूरा नीचे रखा है, ऊपर मेरा पानी पानी उतर आ रहा है। मेरा तो मन है कि ऊपर का पानी दो दो बूंद इन्हीं को पिला दिया जाए, बाद में जो प्योर माल है वो तुम्हें पिलाऊंगी, माल असली तुम्ही को मिलेगा, वो तुम्हारे भैया लोग भी खुश हो जाएंगे। दैत्य बोले वाह देवी जी आप तो कमाल की हो, बिल्कुल आपने तो हृदय की बात कह दी। ठीक है, तुम्हें जो उचित लगे सो करो, हमें तो तुम पे पूरा भरोसा है। भगवान बोले तो लाइन लगा के शांति से बैठे रहो, गड़बड़ मत करना, मैं अभी आती हूँ। इशारा किया और देवता झट से लाइन लगा के बैठ गए। भगवान ने पट्टे से परोस दिया। अब देवताओं को पिलाते जा रहे हैं और दैत्यों को देख देख के मुस्कुराते जा रहे हैं। दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू हुए जा रहे हैं, उधर देवता अमृत पिए जा रहे हैं। स्वरभानु नाम का दैत्य बड़ा होशियार था, उसको शंका हो गई दाल में कुछ काला है भाई, ये देवी जी ऐसे परोस रही हैं तो हमारे पास तो मुंह ही नहीं आने बचे, कुछ नहीं बचने वाला। उसने कहा बाद में किसी को बताऊंगा, पहले तो मैं अपने पेट में डालता हूं। तुरंत मायावी था, देवता बन के देवताओं के बीच में सूर्य चंद्रमा के मध्य बैठ गया। भगवान ने इसको भी परोस दिया। जैसी पिया तो सूर्य चंद्र ने इशारा कर दिया महाराज डुप्लीकेट है। जैसी भगवान की दृष्टि पड़ी पहचान गए, तुरंत सुदर्शन चक्र से खोपड़ी उड़ा दी। तब तक तो गटक गया, तो मरा नहीं बल्कि दो हिस्से में बदल गया, जो राहु और केतु के नाम से जाना गया, और भगवान अमृत के साथ अंतर्धान हो गए। बोल मोहिनी भगवान की जय। अब दैत्यों को होश आया, ए भैया वो देवी जी किधर गई? दूसरा बोला देवी जी को जाने दे, अमृत किधर गया? अब ना अमृत का पता ना देवी जी का, और सामने देवता लोग डकारे लेके पेट पर हाथ घुमाए रहे हैं। अब माथा खराब हुआ, भाई लगता है अपने साथ धोखा हुआ है। दूसरा बोला पता लगाओ वो धोखेबाज कौन थी। तीसरा बोला मैं समझ गया वो थी नहीं था, मैं गारंटी से कहता हूं वो छलिया विष्णु ही होगा, जो छोरी बन के छमछम करके हम सबको चूना लगा के चला गया।
अरे राम राम, ये देवता लोग बड़े ठगिया हैं, बड़े धोखेबाज हैं। तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण, बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया, उसमें सारे दैत्य मारे गए और देवता सब विजयी होकर स्वर्ग के अधिकारी बन गए। पर मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी ने जिंदा कर लिया। दैत्य गुरुजी के चरणों में गिर गए, गुरुजी आपने बचा लिए। गुरुजी बोले हमारी बात मानो तो अभी हम तुम्हें सिंहासन पर भी बैठा देंगे। बोलो क्या करना होगा? गुरुजी बोले ब्राह्मणों की सेवा करना होगा। ब्राह्मणों को खुश कर दिया, गारंटी हमारी है, कुर्सी तुम्हारी पक्की है। ठीक है गुरुजी, तो हमने जानी ब्राह्मणों की सेवा में जुट गए सारे दैत्य। और ब्राह्मणों को खुश करने में तो महाराज कितनी देर लगती है। बढ़िया खीर मालपुआ रबड़ी तस्मई चकाचक घुटवाए दो, बढ़िया लिफाफा पकड़ाए दो, फिर देखो शरीर वर्चस्वमायुष्यमारोग्य माँ विधात गर्जना के साथ ब्राह्मणों के हृदय से आशीर्वाद बरसने लगता है। जो ब्राह्मणों की सेवा करी, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद में अमोघ रथ बलि को प्रदान कर दिया। दैत्यों के राजा बलि से कहा इस रथ में बैठ के तुम जीवन में कभी पराजय का मुख नहीं देखोगे। बलि खुश हो गया, पूरी सेना के साथ रथ में बैठ के हमला किया स्वर्ग पर। देवगुरु बृहस्पति बोले देवताओं लड़ना मत, नहीं मारे जाओगे, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद का कवच पहन के बलि आया है। ब्रह्मांड में आज इसे कोई हराने वाला नहीं है। तो देवता बिना लड़े युद्ध छोड़ के भाग गए। बलि ने अधिकार जमा लिया स्वर्ग पर। शुक्राचार्य जी बोले देखा चमत्कार ब्राह्मणों के आशीर्वाद का, अब कुर्सी तो मिल गई, बहुमत सिद्ध और कर लो, फिर तुम्हें कोई हटाने वाला नहीं। बहुमत कैसे सिद्ध किया जाएगा? बोले शतक्रतु का पद 100 यज्ञ करने वाले का ही होता है। तुमने यज्ञ तो अभी किए नहीं। ठीक है गुरुजी, तो आप करवाइए। बड़े बड़े यज्ञ बलि ने प्रारंभ कर दिया, उसी का स्थान का नाम है बलिया। तो बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। अब देव माता अदिति रोने लगी कि मेरे बच्चे मारे मारे डोल रहे हैं, क्या करूं? कश्यप जी ने कहा पयोव्रत करो, फाल्गुन में किया जाता है। 12 दिन तक दुग्धाहार करके माता अदिति ने पयोव्रत किया तो प्रभु प्रसन्न हो गए, प्रकट होके दर्शन दिया और कहा माँ मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आ रहा हूँ। अदिति माँ के गर्भ में प्रभु पधारे। समय पा करके भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान बटुक बामन रूप में प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की जय। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। बामन भगवान के बटुक रूप को देखकर महात्मा सब मुग्ध हो गए। धूमधाम से सबने मिलकर के जनेऊ संस्कार किया। ब्राह्मणों का सर्वोत्तम संस्कार यज्ञोपवीत होता है। बामन भगवान को ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू दे दिया, आकाश ने प्रकट होकर के छाता भेंट कर दिया, पृथ्वी ने चरण पादुका भेंट कर दी, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत धारण करवाया, सनकादि ऋषियों ने कुशासन भेंट किया। सभी ने अपनी अपनी तरफ से भेंट दक्षिणा दी। जो भिक्षा मिली बामन भगवान ने गुरुजी को सौंप दी। गुरुजी ने कहा सुनो बटुक जी, इतने से काम नहीं चलेगा, तुम राजा बलि के पास जाओ और भिक्षा में 3 लोक मांग करके लाओ। जो आ गया गुरुदेव। बामन भगवान छाता लगाए, आसन दबाए, खड़ाऊं चटपट करते हुए चल दिए बलि के द्वार। बलि ने जैसे ही बटुक बामन भगवान का दूर से दर्शन किया तो तुरंत सभी ब्राह्मणों के साथ आगे बढ़ करके प्रणाम किया, स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किं करवामते। हे ब्रह्मन, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आज्ञा दें। अहो भाग्य है हमारे जो आप चल के पधारे। भगवान बोले भैया तेरो बहुत नाम सुनो, सो मिलवे को चले आए, दर्शन करवे को, और हमें कछु ना चाहिए। बलि ने कहा क्षमा करना महाराज जी, ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के तो कभी किसी के आ नहीं जाता। आप आए हो तो किसी मतलब से तो आए ही होगे।
निसंकोच हो करके बताओ, मन में है सो खुल के कहो। ब्राह्मण होके इतना शर्मा रहे हो मांगने में। ब्राह्मणों से सब लोग कहते हैं शर्मा जी, और ब्राह्मण को मांगने में खाने में कोई शर्म नहीं लगती। त्यक्त लज्जा सुखी भवे, इसलिए लज्जा त्याग करके और जो मांगना हो कह दो, खुल करके कहो। भगवान बोले मान गए भैया, तेरा जैसा नाम सुना था उससे भी तुम्हें कहीं अधिक पाया। जब से आया हूं तब से एक ही शब्द सुने जा रहा हूं, ये मांग लो, वो मांग लो, जल्दी मांग लो। भाई ऐसा उदार मना दानी हमने पहली बार देखा। पर हम भी संतोषी ब्राह्मण हैं, हम जैसा पंडित आपको मिला नहीं होगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस बैठने भर को थोड़ी सी जगह मिल जाए। इसलिए पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम, मेरे पैरों से 3 चरण भूमि नाप करके हमें दान कर दो। बलि ठहाका मार के हंसने लगा, पंडित जी मैंने बहुत देखे पर आप जैसा नहीं देखा। 3 चरण भूमि में एक कमरा भी नहीं बनेगा। भगवान बोले हमको बनाना भी नहीं है, बैठने भर को चाहिए सो पर्याप्त है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी, मैंने आपको दिया, जो अच्छी जगह लगे नाप लो। भगवान बोले ऐसे कैसे नाप लें, हाथ में जल लो, संकल्प करके दो, विधि विधान से होना चाहिए हर काम। अरे महाराज जी क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हो, 3 चरण भूमि दान के लिए संकल्प करो। भगवान बोले विधान नियम तो नियम होता है। शुक्राचार्य जी टेढ़ी निगाह से देखने लगे, मैंने भी बहुत अष्टोत्तर शत करवाए, बड़े बड़े ब्राह्मण देखे, पर ये पंडित आज पहली बार देखने में आया। इतना संतोषी ब्राह्मण तो आज तक नजर नहीं आया, ये आया कहाँ से है। बाबा ने ध्यान लगाया, भगवान समझ गए ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। देखो बलि देना है तो फटाफट जल लो, संकल्प पढ़ो, हमारे संध्या वंदन का समय हो रहा है। बलि ने कहा ठीक है महाराज, आपको जो अभीष्ट हो करो। जल का पात्र जैसी उठाया, शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ के समझाया, बलि सावधान। क्या हुआ गुरुजी? बोले देखो ये कौन है। बोले बामन है। बोले राजन तुम धोखा खा रहे हो, न ये बामन है न त्रेपन, मैंने इसको पहचान लिया। एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः, कश्यपाद अदितेर जातो देवानां कार्य साधकः। देवताओं का कार्य साधने के लिए छलिया विष्णु जो छोरी बन के आया था, वही फिर बोना बन के आ गया। बातों में आओगे बर्बाद हो जाओगे, तुरंत मना कर दो मैंने कुछ नहीं दिया। अब बलि चक्कर में पड़ गया, गुरुजी मैं तो दे चुका, मना मैं तो हाँ कर चुका हूँ, मना कैसे कर दूं। गुरुजी ने कहा कभी कभी झूठ बोल के भी काम चलाना पड़ता है, ज्यादा सत्यवादी मत बनो, बर्बाद हो जाओगे। बलि ने कहा गुरुदेव आपने हमेशा सत्य का पाठ सिखाया, आज स्वार्थ बस आप मुझे झूठ बोलने को कह रहे हैं। बर्बाद हो जाऊंगा पर झूठ नहीं बोलूंगा। यदि ये ब्रह्मचारी है तो 3 चरण भूमि लेके चला जाएगा, और यदि ये साक्षात विष्णु है तो कितना बड़ा सौभाग्य मुझे मिल जाएगा कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया जिसे मांगती है उसने मुझसे मांगा, मुझे जगन्नाथ को देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए दोनों हाथों में लड्डू हैं, मैं पीछे हटने वाला नहीं। शुक्राचार्य जी ने कहा अपने आप को बहुत पंडित समझने लगा है, मेरे से मुंह लड़ाता है। शाप देता हूं बलि, अचरात भ्रष्यते श्रियः, बहुत जल्दी तू श्रीहीन हो जाएगा। तिल मिला के गुरुजी चले गए। बामन भगवान बोले भैया विलंब न करो, और गुरु चेला झगड़ा भी मत करो, देना है तो दो, नहीं तो मैं चला। नहीं महाराज आप तो अपना संकल्प लो। अब आंख फोड़ने वाली बात भागवत में तो नहीं है, पर प्रसिद्ध यही है कि जल के पात्र में शुक्राचार्य जी घुस के बैठ गए। बामन भगवान समझ गए, बोले लगता है तुम्हारा पुराना बर्तन जंग खा गया, इसलिए पानी ही नहीं निकल रहा, लाओ मुझे तो मैं ठीक करूं। पैनी कुसा निकाल करके बाहर से छिद्र में फेंक के मारी तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी भागते नजर आए कि कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, हमने अपनी आंख फालतू में ही फुड़वाई। संकल्प करके जल धरती में छोड़ा और भगवान ने तुरंत विराट रूप दिखा दिया। बोल विराट भगवान की। प्रभु ने एक चरण में नीचे के 7 लोक नाप डाले तो दूसरे चरण में ऊपर के। बोल बलि अब तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि ने कहा सरकार धन से बड़ा धनवान होता है, मेरा 2 चरणों में संपूर्ण धन आपने ले लिया, तो तीसरा चरण मेरे माथे पर रखकर मुझ धनवान को भी स्वीकार कर लीजिए।
पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। भगवान खुश हो गए, बारे बली दानी बहुत देखे पर तूने तो अपने आप को भी दान कर दिया, और जो अपने आप को भी दान दे देता है उसी का नाम है बलिदान। देश के ऊपर लोग बलिदान हो जाते हैं, माने बलि की तरह उन्होंने धन ही नहीं दिया, अपना जीवन ही दे दिया, उसी का नाम है बलिदान। राजा बलि दानियों में अग्रणी हो गए। वामन भगवान खुश होकर बोले मांगो क्या चाहिए। बलि ने कहा आपको यूं ही निरंतर निहारता रहूं, बस यही चाहिए। भगवान बोले तो सुनो, आगामी मनमंत्र के तुम इंद्र बनोगे, अभी से रिजर्वेशन कन्फर्म, परंतु जब तक इंद्रासन नहीं मिलता तब तक सुतल लोक के राजा बन के राज्य करो, दरवाजे के द्वारपाल हम बने जाते हैं, तो सदा सन्नीतम वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान, निरंतर तुम मेरा पाताल लोक में, उस सुतल लोक में दर्शन करते रहोगे। प्रसन्न होकर के बलि परिवार सहित प्रभु को लेके सुतल लोक में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते राजन, इस प्रकार से विविध अवतार भगवान लेते हैं। एक बार मत्स्यावतार धारण करके सत्यव्रत मनु की प्रलय पर्यंत प्रभु ने रक्षा करी। अब सूर्य वंश में आए राम जी और चंद्र वंश में आए श्याम जी। तो आइए पहले राम जी की चर्चा कर लें, फिर श्याम जी की चर्चा करेंगे, क्योंकि रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। तो विचित्र कथा बाद में, पहले पवित्र राम कथा हो। इसलिए आइए पहले अपने मनी राम जी को हम थोड़ी देर के लिए अयोध्या लेके चलें, फिर राम लाला की चर्चा करते हैं। कैसी है अवधपुरी? अरे सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, हो रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। अरे धन्य कौशल्या धन्य के गई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया। अरे धन्य कौशल्या धन्य के गई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया। अरे धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तोतनी रसीनी प्रभु की वाणी लागे, हरि की वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। कैसी है अयोध्यापुरी? अयोध्या के सुंदर स्थलों का दर्शन करें मन से। मणि छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, मणि छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। अरे मणि छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, अरे मणि छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। अरे स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, ओ सुख खानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। और कैसी है? अरे दिव्य सुहावन जन्म भूमि अब पूरी राम लला की, दिव्य सुहावन
सुहावन जन्मभूमि अब पूरी राम लला की। श्री राम जन्मभूमि की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, सरजू मैया की जय हो। अरे दिव्य सुहावन जन्मभूमि अब पूरी राम लला की। दिव्य सुहावन जन्मभूमि अब पूरी राम लला की। अरे सरजू तट पे सुंदर शोभा, सरजू तट पे सुंदर शोभा दीपोत्सव के छटा की। सरयू तट पे सुंदर शोभा दीपोत्सव की छटा की। यहाँ से जोगी जी की प्रीत पुरानी लागे, हाँ पुरानी लागे। वही मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे। वही मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हर प्रेम मूर्ति करुणामय विग्रह हर्षण कुंज विराजे। प्रेम मूर्ति करुणामय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हरे प्रेम मूर्ति करुणामय विग्रह हर्षण कुंज विराजे। हरे प्रेम मूर्ति करुणामय विग्रह हर्षण कुंज विराजे। हरे जिन्हें देख सब भक्त मुदित मन मकर ध्वज विराजे। जिन्हें देख सब भक्त मुदित मन मकर ध्वज विराजे। जिनकी परिक्रमा के नए घाट पे झांकी लागे, निराली झांकी लागे। वही मीठो मीठो सरजूनी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। कहाँ के गोविंद जी को पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजूनी को पानी लागे। बोल अयोध्या धाम की जय, सरजू मैया की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त संत भगवान की जय। जय जय श्री सीता। सीताराम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित विस्तार से सूर्यवंश सुनाऊंगा तो 100 साल में भी पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए संक्षिप्त में ही सुन लो। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान पुत्र श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा पत्नी से एक बिटिया भई। पर मनु महाराज ने कहा मुझे बिटिया नहीं बेटा चाहिए, तो वशिष्ठ जी ने बिटिया को ही बेटा बना दिया। नाम था इला देवी, बेटा बन गया तो नाम हो गया सुद्युम्न राजकुमार। बाद में मनु महाराज के फिर 10 बेटा भये। इक्ष्वाकु, नरग, सरियाती, प्रसद, नवग, कवि आदि इन 10 पुत्रों से सूर्यवंश का विस्तार हो गया। मनु महाराज के पुत्र जो सरियाती थे, उनकी बेटी सुकन्या ने चबन मुनि की आंखें गलती से फोड़ दी, तो चबन मुनि से विवाह हो गया। सूर्यवंश की राजकुमारियां प्रायः महात्माओं के साथ ही ज्यादा ब्याही गई। तो चबन मुनि के साथ सुकन्या का विवाह हो गया। बाद में चबन मुनि ने अश्विनी कुमारों को बुला करके न जाने कौन सा चबन प्रास खाया कि बुढ़े से जवान हो गए, बढ़िया से नेत्र भी चबन मुनि को प्राप्त हो गए। इन्हीं सरियाती जी के वंश में महाराज रेवत हो गए, जिनकी पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के बड़े भैया दाऊ दादा के साथ संपन्न हुआ था। अब मनु महाराज के दूसरे बेटा थे नभग, नभग के बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा परम भागवत अम्बरीश हुए। महाराज अम्बरीश का विरोध करने पर दुर्वासा मुनि सुदर्शन के भय से भागते फिरे। ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी शरण में गए, किसी ने आश्रय नहीं दिया। जब नारायण से कहा कि प्रभु आप तो अपने सुदर्शन से मुझे बचाओ, तो भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज
भगवान ने कहा मैं भक्तों के अधीन हूँ, भक्तों के विरोध में मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी अपना कल्याण चाहो तो मेरे भक्त की शरण में जाओ। तब दुर्वासा जी को अम्बरीश के चरणों में गिरना पड़ा। अम्बरीश ने जब हाथ जोड़ के सुदर्शन को प्रार्थना करी तब सुदर्शन शांत हो गए। कान पकड़ के दुर्वासा जी बोले, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। हे प्रभु, आपके दासों का महत्व आज मैं भली भांति जान गया। ऐसे महाराज अम्बरीश, इन्हीं के वंश में हो गए युवनाश। युवनाशों के भी संतान नहीं हुई। सूर्यवंश में संतान की समस्या भी लगभग सबको हुई। यज्ञ करवाया, यज्ञ पूरा होने को आया और रात के 12 बजे लगी प्यास, तो राजा ने बिना पूछे यज्ञशाला का घड़ा उठा के पानी पी लिया। ब्राह्मणों ने जब सवेरे पूछा ये घड़ा खाली क्यों पड़ा, पानी किधर गया? राजा ने कहा हमको प्यास लगी सो अपने राम ने पी लिया। अरे राम राम, अनर्थ हो गया। क्या हो गया? बोले मंत्र पढ़ पढ़ के घड़े में पानी भरा था ताकि उस पानी को रानी पिएंगी और गर्भवती हो जाएंगी। तो जो रानी को पीना चाहिए था वो राजा साहब पी गए। अब राजा सुन के घबरा गए, तो महाराज अब क्या होगा? ब्राह्मणों ने कहा भगवान जाने क्या होगा, पर इतनी गारंटी है मंत्र तो बेकार नहीं होगा। चमत्कार हो गया, पानी पीने से राजा की ही 9 महीने की छुट्टी हो गई। अब डर के संकोच के मारे बेचारे राजा किधर जाएं। बाद में फिर ऑपरेशन के द्वारा शल्य चिकित्सा के माध्यम से बच्चे का जन्म कराया। राजा के भी प्राण बच गए, बच्चे का भी जन्म हो गया। जच्चा बच्चा दोनों अच्छे रहे। परंतु दूसरी समस्या खड़ी हो गई। बच्चा पैदा होते ही रोता है और रोते समय उसको फिर माँ का दूध पिलाया जाता है। तो बाबूजी का बेटा अब हो तो गया, परंतु उसका भरण पोषण कैसे हो गए? दूसरी समस्या आ गई। तो देवराज इंद्र ने प्रकट होकर बच्चे के मुंह में उंगली देते हुए कहा, माम धाता बत समारोधी, बेटा मत रो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए बच्चे का नाम पड़ गया मानधाता। मानधाता भी बड़े प्रतापी हो गए। इनकी 50 बेटियां हुई जो सौभरी मुनि को ब्याह दी गई। इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज सत्यव्रत हो गए, त्रिशंकु हो गए, हरिश्चंद्र हो गए, हरिश्चंद्र के रोहित हो गए, रोहित के बाहुक हो गए, बाहुक के सगर हो गए, सगर की एक रानी के 60,000 बच्चे हो गए। पर कपिल भगवान का अपमान करने से सबके सब भस्म हो गए। तब राजा सगर की दूसरी रानी का बेटा था असमंजस, असमंजस का अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ। इन सभी ने तपस्या करके अंत में भगीरथ, भागीरथी गंगा को शिव जी के सिर से जटाओं के माध्यम से प्रकट करके लाए। संपूर्ण भारत से प्रवाहित करते हुए गंगा जी को अपने पूर्वजों के शरीर की राख जहाँ पड़ी थी उस भस्म के पास लेकर के गए। उस राख का जैसी गंगा जी ने अपने पवित्र जल से स्पर्श किया तो यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमो केवलम देह भस्म भी। गंगा जी का स्पर्श पा करके सबके सब परम पवित्र होके परम धाम को चले गए। उसी का नाम है गंगा सागर। बोलो गंगा मैया की जय। इन्हीं भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हो गए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्वांग जो एक मुहूर्त में मुक्त हो गए थे, खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु जिनसे रघुवंश चला, रघु के बेटा अज, अज के बेटा महाराज दशरथ, और दशरथ जी के घर में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी का प्राकट्य हुआ। बोले चारों भैयाओं की जय। पर हमारे सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक में ही पूरी राम कथा कह दी। गुरुवर थे त्यक्त राजो व्यचर धनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पतरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम। कैसे हैं हमारे राम जी, जिनको राजा बनने की सूचना सुनकर के कोई हर्ष नहीं हुआ और रातों रात तख्ता पलट हो गया, वनवासी बना दिए गए, तो वनवास का समाचार सुनकर के क्षण भर को गिलानी भी नहीं हुई। राजा बनने का हर्ष नहीं,